आइए दुआ करते हैं, अपने सुर को झुकाएं कर दुआ करते हैं और खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद तू मेरे साथ आज पर्सनली बात कर। आज खुदावंद से अब कहें कि खुदावंद मैं किसी इंसान के लिए नहीं आया या मैं किसी को दिखाने के लिए चर्च में नहीं आया, बल्कि खुदावंद मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ। और कहें कि खुदावंद तू मेरे साथ बात कर। आप कहें कि खुदावंद मेरी ये ज़रूरत है और खुदावंद तो मेरी ज़रूरत के मुताबिक बोल। खुदावंद मैं यहाँ पर कोई डॉक्टराइन सीखने के लिए नहीं आया कि मैसेज की मैं कोई तालीम सीख सकूँ, बल्कि खुदावंद मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ। और कहें कि खुदावंद तो मेरे साथ बोल। खुदावंद रहीम आसमानी बाप जलाल के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी हजूरी के लिए कि खुदावंद तो अपने वादा के मुताबिक अपने बच्चों के दरमियान उतरा हुआ है। आए खुदावंद प्यारे मसीहा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद प्यारे मसीहा तो आज हमारे साथ बात करना। खुदावंद मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुदावंद प्यारे मसीहा तेरे हाथों में एक बर्तन हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से तो अपने बेटे बेटियों को छू लेना। और खुदावंद तुझे मैं अव्वलीन तरजीह देता हूँ। खुदावंद तो खुद अपने बच्चों के दरमियान उतर कर आज बात करना। आए खुदावंद प्यारे मसीहा जो बड़े खुदावंद एक्सपेक्टेशन के साथ आज यहाँ पर आए हैं कि खुदावंद वो तुझसे कुछ लेकर जा सकें। आए खुदावंद तुझसे वो कुछ सीख सकें। आए खुदावंद प्यारे मसीहा तेरे चेहरा को देख सकें। तो खुदावंद तू अपने बच्चों को आज बरकत देना। और खुदावंद प्यारे मसीहा जबकि हमारा इबादत का आज आखिरी दिन है, यीशु के नाम के वसीला से ऐ बाप आसमानी अगर अभी भी इस कलीसिया में कोई कमज़ोर और परेशान है तो खुदावंद आज उनकी परेशानियाँ तो दूर करना, उनके दुख, उनकी तकलीफ़, उनकी बीमारियाँ दूर करना। क्योंकि खुदावंद तूने अपने कलाम में फरमाया है कि तेरा कलाम कभी भी बेफ़ायदा नहीं लौटता। खुदावंद तेरा कलाम जो है आज बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाए। आए खुदावंद प्यारे मसीहा तू बड़ी बरकत बख्शना। आज सब हम सब को तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। आइए खुदावंद के कलाम को खोलते हैं और मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा की किताब। ये आप हैं जो मुकाशफा पर बार बार हमसे मनादी करवा रहे हैं। मुकाशफा 21 बाब उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मक़दिस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। पहली चीज़ें जाती रहीं। आइए पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो हमने क्या पढ़ा है कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं। आखिरी हवाला पढ़ेंगे रोमियो 8 बाब। उसकी 18 आयत से शुरू करेंगे। क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है,
क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फ़ना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फ़र्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती हैं और दर्द-ए-ज़ा में पड़ी तड़पती है, और ना फ़क्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराहते हैं और ले पालिक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि आज फिर से खुदा ने हम सबको जमा किया है और हमारी ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हैं, कन्वेंशंस हैं, आज आखिरी दिन है और उसके बाद परसों जो है हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों की सारी मोहब्बत का, इससे पहले कि मैं मैसेज को बंद करूँ, मैं पहले से ही आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तौर से आपने मोहब्बत दिखाई। और जब ये चर्च की बुनियाद रखी गई तो मैं आप ही का एक हिस्सा था और आज भी हूँ, और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरा होम चर्च है और मैं अपने होम चर्च के साथ खुलकर मनादी कर सकता हूँ। तो इस बार जो आपके अंदर एक बेदारी की लहर हमने देखी है, उससे पर्सनली हमें भी बहुत ज़्यादा बरकत मिली है कि खुदा ने किस तरह से अपने खादिम को, यहाँ पर बाकी खादमीन हैं, भाई याशर, भाई नज़ीर, सबको मिलकर खुदा किस तरह से इन सारी खिदमतों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये जो दुल्हन है ये मैच्योर हो सके। आपको याद है पहले दिन मैंने क्या मनादी की थी? आमीन। कौन कह रहा है? दुल्हन कह रही है। पहले दिन हमने सीखा था कि अब ये जो वक्त है ये दुल्हन के बोलने का वक्त है, ये चुप रहने का वक्त नहीं है कि सिर्फ पादरी कलाम सुनाई जाए तो तुसी थले चुप करके बैठे रहो और कहीं वे सो भी जाते ने और हालांकि पूछो कहते नहीं असी अपनी थियोफनी को सुन रहे हैं। उसके बाद जब हमें इस बात की समझ आ गई कि हम हैं कौन, हमें अपनी शनाख्त की समझ आ गई पहले दिन के अंदर कि हम उसकी दुल्हन हैं, और अब मुकाशफा 22 बाब आ गया, अब दुल्हन बोल रही है। और दुल्हन के अंदर असल में बोल कौन रहा है? दुल्हा बोल रहा है। वो मसीह है जो आपके अंदर मौजूद है, वो बोल रहा है, वो आज काम कर रहा है, वो आपकी टांगों को इस्तेमाल कर कर इन गलियों के अंदर वो चलता है, वो आपकी टांगों, आपके हाथों, आपके बाजुओं को इस्तेमाल करके यहाँ पर नारे लगाता है, वो आपके ज़रिए से काम करता है, वो आपके अंदर रहकर, जैसे यीशु ने कहा कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, और आज कहाँ पर है? वो अपनी दुल्हन के अंदर, वो आज आपके अंदर रहकर अपने काम कर रहा है। तो फिर अब वक्त क्या है? हमारे बोलने का वक्त है, चुप रहने का वक्त नहीं है और ना कोई कंप्लेन करने का वक्त है। सारी ज़िंदगी परेशानी है बस, और परेशानी चलती जा रही है और कितने साल परेशानी गुजर गई। हमने खुदा के आगे एक दुआ रखी है और कहें ओ खुदा साड़ी दुआ नूं सुन नहीं रहा। तो हमने क्या सीखा? भाई सुहेल ने बयान किया कि जब आपको आपकी पोजीशन का पता चल जाएगा, अपने मकाम का पता चल जाएगा, किताब आपके सामने वो खुल गई है, अब उसके ऊपर मोहरे नहीं है,
आपने अपने नाम को देख लिया कि मैं हूं कौन, आपका नाम आपको मिल गया है। जब आपका नाम आपको मिल गया तो आप फिर क्या कह सकते हैं? आप दिलेरी से खड़े होकर कह सकते हैं, आप दिलेरी से आमीन कह सकते हैं, आप दिलेरी से हालेलुया कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। और पौलुस क्या कहता है? पुराने हद के अंदर सरदार काहिन क्या करता था? डरते हुए खुदा के पास जाता था, डरते हुए, अंदर से डर रहा। और अब पूरा साल उन्हें मेहनत की थी अपने आप को पाक करन दी। पूरा साल उसने लगाया कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक ना हो। और असी 2 मिनट चर्च तो बाहर निकले, हो सकती कोई भी मिस्टेक, कोई शख्स आ गया कोई चीज़ बेच रहा है, उसी ऊँची कैसे नहीं, चुप कर जा, ऐसी इबादत हो रही है, किसी का दिल दुखा सकते हैं, हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो वो क्या करता था सरदार काहिन? अपने दिल में डर लिए हुए खुदा के पास जाता है। बीवी नू बंदे तो डरना चाहिए, डरना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि डर जो है, भाई ब्रह्म कहते हैं, डर जो है एक लानत है, डर एक लानत है। जब आप हस्बैंड वाइफ का जब रिलेशन जो है उस लेवल तक पहुंच जाता है ना, फिर वो डर ख़त्म हो जाता है। फिर बीवी अपने दिल की खुलकर बातें कर लेती है। पाकिस्तान में थोड़ा जहा माहौल है जब बीवियां ने बोलन नहीं देंगे, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहूँ थोड़े बोलन का वक्त है। लेकिन अपनी पोजीशन में रहकर बोलना है, अपने मकाम को समझते हुए कि खुदा ने आपका एक मकाम ठहराया कि शोहर जो है वो क्या है? आपका सर है, और अपने सर को बेहुरमत नहीं करना, उसकी इज्जत बरकरार रखनी है। तो सरदार काहिन जाता था लोगों की शिफायत के लिए डरते हुए, और नालों ने एक रस्सी भी बनी होती सी अपने कपड़ों के साथ। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? वो सबसे पहले उसने एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है खुदा के पास जाने की। क्या करना है? अपने आप को पाक और साफ करना है, अपने आप को धोना है, दुरुस्त लिबास पहनना है। लिबास पहने में जाना चाहूँगा, तुझे ऑलरेडी सीखे हुए ना चीज़ां ते। तो खुदा के पास जाने के लिए कपड़े भी ठीक होने चाहिए ने। गल समझ आ रही है? अगर सरदार काहिन को हुक्म दिया जा रहा है कि तूने इस तरह के कपड़े पहनकर खुदा के पास जाना है, तो आज हमें भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम खुदा के पास जा रहे हैं। अगर आपके कपड़े दुरुस्त नहीं है तो खुदा उतर कर नहीं आएगा। आमीन, समझ आई गल दी? कपड़े अगर आपका पहनावा दुरुस्त नहीं है तो ज़रूर है कि खुदा वहाँ पर उतर कर ना आए, क्योंकि उसने अपने कलाम में फरमाया है। तो हमारा पहनावा दुरुस्त होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका चाल चलन दुरुस्त होना चाहिए। और जा रहा है खुदा के पास एक दिल में खौफ को, एक डर को लिए हुए। लेकिन खुदा तो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। खुदा आज आराम देना चाह रहा है। जब यीशु ज़मीन के ऊपर आ गया तो वो तो ये बातें कर रहा है। आज हम आराम के अंदर मौजूद हैं, किसी दुख और तकलीफ़ में नहीं हैं। अगर आप ज़िंदगी की मुश्किलों से, परेशानियों से अभी भी गुजर रहे हैं, तो फिर यीशु के पास आ जाएं। यीशु के पास आएं। ना आपका भाई बहन माँ बाप वो आराम आपको नहीं दे सकते। आराम कौन दे सकता है? यीशु। आप ज़रूर है कि आज ये वो वक्त है जब वो कह रहा है दुल्हन को कि तू आराम कर, तू आराम कर और मैं तेरे अंदर रहकर अपने काम करूँगा। वो ये चाह रहा है कि आप आराम की हालत में आ जाएं, आप आराम की हालत में आ जाए। और कब आराम की हालत में? जब ये खैमा बन जाएगा, जब ये खैमा तैयार हो जाएगा। दाऊद मेहनत करता रहा खैमा बनाने की, लेकिन उसके वक्त में ना हो सका। जब उसके बेटे ने हैकल बना ली तो भाई ब्रनम कहते हैं कि सुलेमान का जो वक्त था ज़्यादा, वो आराम का वक्त था। उस वक्त बनी इसराइल ने आराम किया। उन दिनों में कोई जंगें नहीं लड़ी, कोई परेशानियां नहीं हुई, उनको कोई दुख नहीं हुए, कोई तकलीफ़ें नहीं हुई। तो जब आपका ये खैमा तैयार हो जाएगा, जब आपका ये खैमा बन जाएगा, जब आप अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपने आप को खुदा के हवाले में कर देंगे, खुदा के हाथों में दे देंगे, तो फिर आपको दिलेरी होगी खुदा के पास जाने के लिए। फिर आपको दिलेरी होगी। क्यों? क्योंकि पौलुस रसूल अब्रानी को खत में बयान करता है कि अब यीशु के लहू के सबब से हमें उस पाक तरीन मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है। उस
पाक तरीन मकाम में अब हम दलेरी के साथ जा सकते हैं। हम चर्च में दलेरी के साथ आ सकते हैं। हम गीत दलेरी के साथ गा सकते हैं। हम दुआ दलेरी के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता कि वो कहां पर है, हमारे अंदर है। वो इस खैमा के अंदर आज मौजूद है। और जब वो इस खैमा के अंदर मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है? बोलना है। फिर आपने बोलना है। ये आपके बोलने का वक्त है। ये आपके बोलने का वक्त है और चीजें बनना शुरू हो जाएं। आप कौन से वक्त में हैं कि आप उस तीसरे खिंचाव के अंदर आ गए हैं। और उस तीसरे खिंचाव में क्या है कि एक पब्लिक शो नहीं है, क्योंकि जो होली ऑफ होलियस्ट है, जो पाक तरीन मकाम है, वो छोटा है। वो छोटा है, उसके अंदर ज्यादा लोग दाखिल नहीं हो सकते। जो बैरूनी सेन है वो बहुत बड़ा है। बुद्ध मीटिंग करनी है तो FGA ग्राउंड बहुत बड़ा है। अगर पाक तरीन मकाम से कुछ खाना है आकर, तो फिर आपको क्या है, इधर आना पड़ेगा। फिर आपको शिकायना ग्लोरी में से आकर खाना पड़ेगा। तो आप समझें कि आप कहां से खाना खा रहे हैं, कौन से चर्च से जाकर सीख रहे हैं, क्या खुदा आपके साथ बात वहां पर कर रहा है या नहीं। हुण पानियां ते दुआ करने का वक्त खत्म हो गया है कि ए मेरी बोतल जे है, मेरी बोतल जे, पर समय ते दुआ करो, ए मेरे तेल दी बोतल जे, मेरे पानी दी बोतल जे। नो, अब आप पहचाने केड़े वक्त में असीं रहने पे हैं कि खुदा अब किस कदर करीब आ चुका है अपनी दुल्हन के, कि वो अपनी दुल्हन के अंदर रहकर काम करना चाहता है। और एक बात समझा दूं, चंद नए लोग भी बैठे हैं, कि कलाम के अंदर कहीं ऐसी बात नहीं लिखी कि जाओ पानी दी अपनी अपनी बोतल लेके आओ और उनसे दुआ करो। ना कहीं तेल के ऊपर लिखा है कि तेल ते दुआ जड़ा ना कराओ। ज़रूर कलाम के अंदर लिखा है कि जो खादमीन है वो तेल मल कर जो है लोगों के लिए दुआ करें, लोगों को मस्सा कर सकें। यह है खुदावंद के कलाम की तरतीब। और खुदावंद अपने कलाम से कभी बाहर काम नहीं करता। अगर आज तक आपकी दुआ सुनी नहीं गई तो समझ लो कि फिर तुसी खुदा दे इरादा तो थोड़े लेफ्ट या राइट हो। आप खुदा के प्लान के मुताबिक खड़े हुए नहीं हैं। जब आप अपने आप को पेश कर लेंगे, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देंगे, दोनों पासियां वाले नहीं, बोध मीटिंग वाले भी नहीं, शिकायना ग्लोरी वाले भी नहीं, दो कश्तियों के सवार नहीं, एक ही कश्ती है, जिस कश्ती के अंदर यीशु है और उसके शागिर्द हैं। और उस कश्ती च होर किसी नूं बैठ नहीं देंदा। उस कश्ती में पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास सिर्फ ये हैं, उसके अपने लोग, क्योंकि कश्ती छोटी है। बड़ी भीड़ के साथ उसने पैगाम सुनाया 5000 के लोगों को, लेकिन अब वक्त आ गया कि छोटी कश्ती में जाकर बैठ जाए। और वो आराम करना चाहता है, उसका बदन थक गया है। और आज वो आराम कहां का पर कर रहा है? इस दुल्हन के अंदर। वो आपके बदन के अंदर बैठा है। वो आपके बदन में बैठकर आराम करना चाहता है। ये कश्ती किससे बनी है? लकड़ी से। और लकड़ी किसको पेश करी है? इस बदन को। इस बदन के अंदर वो आज मौजूद है। वो इस बदन में आज उतरा हुआ है। और कर क्या रहा है? वो सो रहा है। यीशु सो रहा है। जब खुदा ने इस ज़मीन और आसमान को बनाया, कितने दिनों में? 7 दिन, 6 दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर। और 7वां दिन केड़ा सी? और आराम किथे करना आ रहा है? जब उसने आराम का अपना वक्त देखा तो उसने कहा कि अब जरूर है मैं अपने लिए आदम को बनाऊं। मेरे लिए एक बदन होना चाहिए, एक जिस्म होना चाहिए जिसमें मैं आकर मैं आराम कर सकूं। वो कहता है कि मैं आदम में आकर आराम करना चाहता हूं। और क्या करता है? शाम के ठंडे वक्त आदम और हवा का पास्टर कौन था? खुदा खुद।
और वो एक क्या थी? एक छोटी कलीसिया। उस छोटी कलीसिया के पास खुदा जाना ज्यादा पसंद करता है। उन रद्द किए हुओं के पास खुदा ज्यादा जाना पसंद करता है। और अगर वो आपकी कश्ती के अंदर आकर सोया हुआ है तो इख्तियार सिर्फ आपको ही है उसे जगाने का। सिर्फ आप ही उसे जगा सकते हैं। उसको जगाने की कुव्वत जो है इन तंजीमों के पास नहीं है। उसको जगाने की कुव्वत जो है इन बिशपों के पास नहीं है। इन डॉक्टरों के पास उसको जगाने की कुव्वत नहीं है। ये बड़े बड़े जो बिशप आप देखते हैं वो उसको जगा नहीं सकते। उनके लिए वो सोया हुआ है, उनके लिए वो जाग नहीं रहा। कई बंदे ना सो जाते ने, उन्होंने जगाना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें मर्जी हिलाई जाओ। तो वो क्या है, कई लोग ढीठ बन जाते हैं। ढीठ तो नहीं उठा सकते। कल पारी साहब कह रहे थे ना, ढीठ बन जाओ कि मैनू जगाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बदन ही तैयार नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी को उसके लिए तैयार नहीं किया। आपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। आपने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। आप यीशु को जी नहीं रहे, तो फिर आपके पास वो कैसे आएगा? वो आपके पास नहीं आएगा। एक हवाला है ग़ज़लुल ग़ज़लात 3 बाब, लिखा है मैंने रात को अपने, सुन लें अब बात जो पढ़ लेना, मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। आज इन बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में अब उसको ढूंढने की कोशिश करें, आपको नहीं मिलेगा। वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। आप जाएं, रेगुलर मेंबर बन जाएं, उसके कार्ड के ऊपर अपना नाम लिखवा लें कि साडा नाम है, असी इस चर्च के मेंबर हाँ, अपना नाम लिखवा लें, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। वो कह रहे कि मैंने इसे ढूंढा पर ना पाया, अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कलाम का हवाला पूरा हुआ कि वो भी सोए हुए थे, वो ढूंढते फिर रहे थे लेफ्ट राइट में, लेकिन एक वक्त आ गया जब उसने आपको क्या किया? उठाया। और फिर आपने करना क्या शुरू किया कि मैं इस चर्च का मेंबर, उस चर्च का मेंबर, लेकिन आप उठ गए। पहले सो रहे थे उन तंजीमों के अंदर, उन चर्चिस के अंदर, लेकिन एक वक्त आ गया खुदा ने आपको उठा दिया, आप उठ गए हैं। तो वो करती क्या है? मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी और कूचों और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते थे मुझे मिले। पहरेदार, बड़े पहरेदार, चर्च तो बाहर निकलोगे तो नजर आएंगे। बड़े बड़े बिशप, डॉक्टर आपको नजर आएंगे। कीने? पहरे वाले पहरेदार मुझे मिले और उन्होंने क्या कहा? जो शहर में फिरते थे मुझे मिले। मैंने पूछा क्या तुमने उसे देखा? उन्होंने किस तरह देख सकते हैं? क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं, वो उनके दरमियान है ही नहीं। तो वो कहां पर है? वो कहते कि मैंने देखा पर ना मिला। अब उसने क्या करना है? ये आप ही की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं कि एक वक्त था जब आप भी उठे नींद से, अपनी उन तंजीमों से। मेरे लिए एक वक्त था जब मैं कैथोलिक चर्च से उठा और खुदा ने मुझे उठाया कि तूने जाना कहां पर है, मैं हूं कहां पर, किस जगह पर तूने पहुंचना है। तो क्या है कि मैं उठा और उठकर उसने क्या करती क्या है? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? क्वेश्चन मार्क, अगे सवालिया निशान है कि तुझे देखा उन्होंने। अभी मैं थोड़ी ही आगे बढ़ी थी। यह है आपका अगला कदम कि आगे बढ़ना है, उठ रुक नहीं जाना, आगे बढ़ना है। थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। और जब मिला तो फिर क्या है? वो मेरी कश्ती में आकर
सो गया। अब आपकी कश्ती में अगर वो मौजूद है तो कश्ती कहाँ पर है? पानी के ऊपर। और पानी किस चीज़ की तस्वीर है? आमीन, मेरा काम आसान कर रहे हो कि वो कौमें, उम्मतें और कबीले यानी कि दुनियादारी है। तो दुनियादारी के ऊपर क्या है? कश्ती। कश्ती के अंदर कौन है? आप और यीशु। आप वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब कश्ती जो है, हम होकर आए हैं वहाँ गलील की झील से और उस झील को हमने देखा है। तो मैं तस्वीरें नेक्स्ट टाइम कोशिश कर रहे थे लाना स्क्रीन, ताकि हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, हम समझा सकें, लोगों को समझ आ सके आसानी से। तो होता क्या है कि कश्ती के अंदर अब वो तूफ़ान आना शुरू हो गया। हम उस झील को देख कर आए हैं। तो वो झील जो है उसका पानी तकरीबन वो समुंदर जैसी लहरें नहीं है उसमें, वो छोटी सी झील है एक। जैसे छोटे छोटे से आप देखते हैं दरियाओं को, तो दरियाओं के अंदर लहरें नहीं ना होती। देखे हैं दरिया आपने? दरियाओं में लहरें नहीं होती, वो दरिया की तरह की एक छोटी सी झील है, तो उसमें वो लहरें आ ही नहीं सकती। और कभी कभार हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि कभी कभार मुश्किलें हम समझते हैं कि ऐसी बड़े रासबाज़ नहीं आ सकती हैं मुश्किलें, परेशानियाँ। अब मैं अपने मैसेज की तरफ बढ़ रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियाँ नहीं आ सकती। हम रासबाज़ हैं, हम मैसेज के लोग हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं और हमारी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ें, दुख नहीं आ सकते। लेकिन खुदा किसी मकसद के तहत लेकर आता है। खुदा शागिर्दों को कुछ दिखाना चाह रहा था। खुदा दिखाना चाह रहा था कि जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी कश्ती में सोया हुआ है, ज़रूर है कि तुम उसको पुकारो। पहले अपनी कोशिश करते रहे। दुनियादारी अंदर आ रही है, कभी फिल्मां वेख लिया, कभी ड्रामे वेख ले, कभी टिकटॉक चला लिया, कभी कुछ कर लिया ज़िंदगी के अंदर। तो क्या है, पतरस कहता है मैं कोशिश करता हूँ उस पानी को निकालने की, मुझ में ज़ोर ज़्यादा है। और आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि नहीं हम कर सकते हैं, हम बैलेंस रख सकते हैं, हम जो है दुनियादारी को भी साथ साथ ज़िंदगी में रखते जाएंगे और बाकी काम भी चलते जाएंगे। तब तक यीशु काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी कोशिश करते रहेंगे। जब तक आप अपनी कोशिश करते रहेंगे तब तक, क्योंकि आप यीशु को मौका नहीं दे रहे। गल समझ आ रही है? आप यीशु को मौका नहीं दे रहे हैं। हम अपनी कुव्वत से करना चाह रहे हैं। एक वक्त था जब दाऊद ने भी अपनी कुव्वत से करना चाहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और बंदे गिनना शुरू कर देते उन्हें गिनना शुरू कर देते कि नहीं। वो समझ गए, इस बात को भूल गया कि सानू जंगा जिता कौन रहा, हम हर जंग ही जीतते चले जा रहे हैं, हम तो लड़ते भी नहीं हैं और लड़ने से पहले ही जीत जाते हैं, तो ये कौन है ये? तो खुदा दाऊद को एक बात समझाना चाह रहा था कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से होकर जंगे लड़ रहा हूँ। जदाऊन ने भी ऐसा किया, इतने सारे बंदे खुदा दे के लेके आ गया। तो खुदा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, भी बंदे ज़्यादा नहीं ले, बंदे कट करो, कि इतनी बड़ी फौज से लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि बंदे कम करो। तो एक वक्त आता है जब खुदा हमें जानबूझकर कमज़ोर करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम कमज़ोर हों, हम गिव अप करें कि नहीं खुदा ऐसी नहीं कुछ कर सकते। शागिर्दों ने हो सकता है घंटा 2 घंटे उस तूफ़ान से लड़ने की कोशिश की हो, पानी निकालने की कोशिश की हो। आपने भी आज तक अपनी ज़िंदगी से मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करने की कोशिश की है, ऐसे ही है, अपनी मर्ज़ी से ए दवाई खा ली, वो दवाई खा ली, लेकिन दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। लेकिन कभी यीशु ने जगाने की कोशिश की थी असी? कभी आपको पता है कि वो यीशु कहाँ पर है? इसी खैमा के अंदर मौजूद है। अगर खैमा तैयार है तो वो मौजूद है, और वो आपके ज़रिए से काम करना चाहता है। वो मौजूद है और आपने अब क्या करना है? उसको बुलाना है, आपने उसको जगाना है। जब शागिर्दों ने देख लिया कि नहीं हुण साडी ताकत नहीं रही है, अब क्या है, पतरस भी थक के बह गया कि नहीं अब नहीं मुझसे हो सकता। बाकी शागिर्दां कोलों खो रहा सी कि मैनू दिओ बर्तन, मैं पानी कढ़ना। ब्रदमैन कहते हैं ऐसे ही है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुसी बवो मैं पानी कढ़ना कश्ती चूँ। तो आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर बार बार कोशिश करते रहे पानी निकालने की। पानी क्या है? दुनियादारी से ख़त्म कर दे रही है, कोशिश करते रहे, बारहा करते रहे, लेकिन हम हमेशा नाकाम ही रहेंगे। समझ आ रही है क्यों? एक इंग्लिश का एक मुहावरा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लेकिन ये आपके नज़दीक जो है ये ऑपोजिट है, ये गलत है। दुनिया के लोग कहते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते, जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते। तो ज़रूर ही था जब तूफ़ान आया, बादल गरजना चमकना शुरू हुए, तो ज़रूर पतरस फ़ौरन जाता और जाकर यीशु को उठा देता। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल और परेशानी आ रही है तो ज़रूर है कि आप उठते और यीशु को जगाना शुरू कर दे कि यीशु असी डुबन लगे हैं और नाल तू भी डुब जाएगा। हम परेशान हैं, हम तकलीफ़ के अंदर हैं, हम दुख में हैं, लेकिन क्या ये खैमा तैयार है, इस लायक हैं कि अब यीशु को जगाएं? लेकिन वो तैयार थे। क्यों? क्योंकि बनाए आलम से पेशतर वो चुने हुए थे। बपतिस्मा चाहे अभी तक उनको मिला नहीं, लेकिन बपतिस्मा देने वाला तो उनके साथ है। एक वक्त है जब उनके अंदर आ जाएगा, जैसे आज हमारे अंदर है, लेकिन अब वो क्या था, उनके साथ साथ चलता था, अब वो उनके अंदर है। आपकी ज़िंदगी की आज कोई भी परेशानी है, आज जब ये मीटिंग्स ख़त्म होती हैं तो इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेकर जाइएगा कि हमने बहुत कोशिश कर ली अपनी मर्ज़ी से अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को खुद से दूर करने की। क्या खुदा को आपने कभी मौका दिया है? क्या खुदा को मौका दिया है? यीशु ने जगाया है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप यीशु को जगा सकें। उन लोगों के अंदर नहीं है कि आप अलग किए हुए लोग हैं, आपके अंदर वो कुव्वत है कि यीशु को जगाएं। यीशु के को कहें कि खुदावंद मैं इस मुसीबत में हूँ, मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, खुदावंद मैं तुझे जगा रहा हूँ, खुदावंद तू मेरी मदद के लिए आ। तो फिर क्या है, उसको पानी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, उठकर उसने एक ही ऐलान ही करना है इस बात का, उसने उस हवा और पानी को डांटना है। तो वो हवा क्या, हवा उस पानी को भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। वो हवा जब आएगी तो सब कुछ बहा कर ले जाएगी, और आप क्या हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर से उस कम्युनियन के अंदर आ जाएंगे। तो उस नदी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि झील के अंदर जो है कोई बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो झील है, भाई साजिद ने मुझे कहा था कि उस झील के ऊपर पैगाम दें, लेकिन खुदा ने चाहा तो फिर कभी हम उसके ऊपर बोलेंगे। तो वो झील जो है, जो सतह समुंदर है, गलील की झील जो है उससे भी थोड़ी सी नीचे है। इस बात को समझिएगा कि खुदा कैसी जगह पर आके कैसे लोगों में काम करता है। वो अपने आप को किस कदर छोटा बना रहा है कि सतह समुंदर का पानी इधर है, लेकिन वो छोटी सी झील है वो और नीचे चली गई है, और खुदा अपने आप को छोटा कर रहा है। खुदा अपने आप को छोटा कर रहा है और अपने आप को नीचे लेकर आ रहा है ताकि वो आपके साथ काम कर सके, ताकि वो अपने चुने हुए को, जो रद्द किए हुए लोग हैं, जो सिर्फ मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, जिनकी शायद बाकी लोगों के अंदर, कबीलों के अंदर कोई हैसियत ना हो, लेकिन वो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, खुदा उनके पास आ गया। तो आप अपनी हैसियत को कम ना करें कि नहीं यह छोटा जा साड़ा चर्च एक छोटी जी गली दे विच है, या हम सादा से लोग हैं बस, और छोटी छोटी हमारे पास नौकरियां हैं, तो आपकी कोई हैसियत नहीं। इस बात को अपने जहनों से, अपनी सोचों से निकालें। आप कौन हैं? आप शाही काहिनों का फ़िरका हैं। आप शाही काहिनों का फ़िरका हैं। आप मुकद्दस कौम हैं। आप अपने आप को कभी भी जो है शर्मिंदा ना करें कि नहीं हमारी कोई हैसियत नहीं है, वो नहीं साड़ा छोटा चर्च है, ऐसी ये है वो है, हमारे पास तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी सारे मौजूद नहीं है, एक ही तबला है, भाई हफीज़ बजा रहे हैं तो बस गा रहे हैं, कभी कभी हारमोनियम बज जाता है, कभी नहीं बजता, ऐसी ही है। तो अपनी हैसियत को हमने इन मीटिंग्स के दौरान सीखा है, समझा है कि हम लोग कौन से हैं, हम कौन से ऐसे लोग हैं। तो अपने अंदर कभी भी एहसास से कमतरी जो है वो पैदा ना करें कि नहीं शायद मैं ऐसा नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरा रंग काला है, मेरे वाल नहीं ने, मैनू एक वक्त है ऐसी, लेकिन खुदा ने वो दूर करता है। और इंसानी बदन रखते हुए अगर आपके अंदर कोई एहसास से कमतरी है तो कोई गुनाह नहीं है। खुदा एक वक्त आता है जब दूर कर देता है। खुदा वक्त एक लेकर आएगा जब आप उस लेवल पर आएंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। आप क्या हैं? भाई ब्रह्म कहते हैं आप खुदा के हाथ में, वो पता है ना एक बुके होंगे ने, दुल्हन ने फड़े होंगे ने, उस बुके फ्लावर्स जो बना होता है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, कोई पिंक हैं, कोई वाइट हैं, कोई ब्लू हैं, कोई रेड है, मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं। तो खुदा तो आपको उन फूलों की तरह देखता है। भाई ब्रह्म कहते हैं कि आप खुदा के हाथ में वो खूबसूरत गुलदस्ता हैं, वो खूबसूरत गुलदस्ता हैं।
तो जितनी पिंक कलर का जो फ्लावर है उसकी भी वही हैसियत है जो वाइट की है। ये नहीं कि मेरा कद छोटा या मेरा कद बड़ा है। खुदा ने जैसे भी आपको बनाया, आप खुदा का शाहकार हैं, खुदा का आप मास्टरपीस हैं। तो आप खुदा के रूह को रंजीदा ना करें अपने आप को घट बना के। आपको पता भाई ब्रैनम जो है उनके अंदर भी एक एहसास कमतरी थी। भाई ब्रैनम जो है इतने लंबे चौड़ा कोई शख्स नहीं था, छोटे कद का, शायद मुझसे भी थोड़ा छोटा और छोटा सा बदन। तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, अगर कोई देखना चाहे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर हम देख नहीं सकेंगे स्क्रीन की वजह से। तो भाई ब्रैनम जो है चंद खादमीन के साथ जो है खड़े हुए हैं, एक तस्वीर है ब्रदर ब्रैनम दी। तो भाई ब्रैनम जो है वहाँ पर ओरल रॉबर्ट्स है, बिली ग्राहम है और चंद खादम जो है मौजूद हैं उस तस्वीर के अंदर। तो वो खादम जो हैं वो लंबे चौड़े, ब्रदर ब्रैनम बीच में छोटा सा खादम। तो ब्रदर ब्रैनम के अंदर एहसास कमतरी पता किसी, ब्रदर ब्रैनम तस्वीर इंज खलोते हुए ने अपने पंजियां ते कि मैं थोड़ा उच्चा हो जाऊँ, बड़ा लगा इन्हें दरम्यान। ये खादम के अंदर क्या थी, एहसास कमतरी थी। ब्रदर ब्रैनम चाहता सी मैं भी मोटा हुआ, अच्छा कदावर शख्स हुआ, लेकिन खुदा चुनता कैसे लोगों को है, कैसे लोगों के ऊपर खुदा नज़र करता है। तो एहसास कमतरी होना को गुनाह नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो एहसास कमतरी ख़त्म हो गया, मेरे अंदर भी ख़त्म हो गया। जब ब्रदर ब्रैनम ने कहा ना, उन्हें बीवी ने विग दी थी, उन्हें कहा नहीं मेरे वाल एक जगह पे मौजूद ने। और मैं अपने बालों को, एक भी बाल मैंने खोया नहीं है, वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये तो दुनियादारी के अंदर रहकर ये हाल हो गए नहीं। लेकिन क्या है, वो खुदा के पास मौजूद है। हमारी असल तस्वीर, हमारी वो यूथ, वो भरपूर जवानी, वहाँ पर हम वापस जाने वाले हैं, वहाँ पर हम वापस जाने वाले हैं। क्या लिखा है कि फिर समुद्र भी न रहा और नया आसमान हो गया और नई ज़मीन होगी। तो फिर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इन दुखों और तकलीफ़ों को लेते हुए जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं। जिस तरह से यस्सू के उनके शागिर्दों के साथ कश्ती में मौजूद है, लहरें तूफ़ान आ गया। इसी तरह से एक शख्स है जो कि रासबाज था, ईमानदार था। वो शख्स जो है खुदा से बहुत प्यार करता था। रोज़ उसने अपना दुआ में वक्त गुजारना। 10 उसके बच्चे हैं। मैं अयूब की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर हम अयूब के ऊपर बात करेंगे। तो अयूब जो है 10 उसके बच्चे हैं, बहुत माल मवेशी उसके पास हैं, घर बार, अमीर शख्स। उसके साथ साथ वो खुदा से भी बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से का प्यार करता है कि उन्हें हर रोज़ एक मीटिंग रखी होती सी। मंडे नू सब तो वड्डे अपने बेटे वाल, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बेटे, फिर उसके बाद 7 बेटे 3 बेटियाँ। तो वो क्या है, इस तरह से बार बार अपने ख़ानदान के अंदर रहता, इकट्ठा होता और उनको भी मसरूफ़ रखता, उनको भी पाक साफ़ करता रहता कि किसी से कोई क्या गुनाह ख़ता ना हो जाए जिससे खुदा नाराज़ हो। तो हम अपनी तस्वीर को इस कहानी से थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतें, मुश्किलें और परेशानियाँ आती हैं। तो जो हवाला हमने पढ़ा है मुकाशफा 21 बाब, 21 बाब, यहाँ पर आकर हमारे दुख, तकलीफ़ और गम दूर हो रहे हैं। और 21 आपको पता क्या है कि 3 बार आप 7 करें तो क्या हो जाएगा 21। और वो कौन है, विलियम मैरिन ब्रैनम। जब वो पैगाम लेकर आया, उसके पैगाम के ज़रिए से अब ये आगे चीज़ें खुलने वाली हैं, क्योंकि उसके पैगाम ने आकर किया क्या, उसने किया क्या है, उसने आकर लिखा है 3 आयत से, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। उस कश्ती के अंदर क्या है, खुदा उतर कर आ गया है, उसका खैमा लग गया है। आपके बदन के अंदर कौन मौजूद है, खुदा उतर कर आ गया है। तो फिर जब वो उतर कर आ गया है तो फिर क्या होगा, वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अब ये 4 चीज़ें, इस बात को गौर से सुनिएगा। और वो उनकी आंखों के सब, नंबर 1, सब आंसू पोंछ देगा। उससे अगली चीज़ क्या है, इसके बाद ना मौत रहेगी। जब आप मसीह में आ जाते हैं तो फिर सानू मौत का कोई खौफ नहीं है, हमें मरने का कोई डर खौफ नहीं है। जब उसका खैमा आपकी ज़िंदगी में लग जाएगा
तो फिर क्या है, ये मौत का डर जो है आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर क्या है कि जो मुक़द्दसीन हैं वो क्या, उनके साथ वादा है कि वो सोते हैं, वो सोते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो फिर क्या है, जब वो आ गया आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस्मानी तौर पर, तो आपका बदन दफन हो गया, कब्र में चला गया, लेकिन आप मरे नहीं हैं। समझिएगा इस बात को, आप मरे नहीं हैं, आप क्या हैं, आप सो गए हैं। तो ये उस फरिश्ता का पैगाम बता रहा है, 4 चीज़ें कि ना कि वो सब आंसू पहुँच देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों से हम गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों से हम होकर गुज़रते हैं। इस शख्स की ज़िंदगी के ऊपर आप गौर करें, जिस तरह से कहानी ये शुरू होती है पहले बाब से। शैतान को एक मौका चाहिए और शैतान खुदा खुद चैलेंज कर रहा है, खुदा खुद चैलेंज कर रहा है शैतान को कि देखा तूने मेरे बंदा को, तूने देखा है कि किस तरह से वो मेरे साथ साथ चलता है। अब वहाँ से ये फिल्म स्टार्ट होती है। उसके बाद कहता है कि एक बार तो अपना हाथ उठा, तो फिर देख तेरे सामने तेरे नाम की ये तकफीर करेगा। अब ये कहानी जो है, ये मेरी और आपकी कहानी है, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है। पहले बाब से लेकर आखिरी बाब तक मैं जल्दी से इसकी समरी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अयूब का ख़त, ये कहानी, ये हमारी कहानी है, हमारे जी उठने की कहानी है। भाई ब्रह्म कहते हैं कि ये जी उठने की किताब है, ये जी उठने की किताब है। और ब्रह्म कहते हैं कि ये जो अयूब की कहानी है, ये गैर कौम का शख्स है, यहूदी नहीं है, गैर कौम का शख्स है। और ये किताब जो है पैदाइश से भी पहले की किताब है। जब आकर मूसा ने पैदाइश की किताब को लिखा, उससे पहले ये किताब मौजूद थी, ये मौजूद थी। अब तरतीब देने वाला कौन है? खुदा खुद। किस तरह से उसने तरतीब दिया? अगर आप अपनी उस फहरिस्त के अंदर वापस आएँ अपनी बाइबल की, तो पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती आ गया, ये 5 किताबें। फिर आगे यहाँ से बनी इसराइल निकल रहा है, मिस्र को छोड़कर वादा की सरजमीन में जाना चाहता है। यशवा आ गई, यशवा की किताब के अंदर अब क्या हो रहा है? ज़मीन बांटी जा रही है, दी जा रही है, ताकि वो अपना पोजेशन, अपनी मलकियत को 12 कबीले ले लें। फिर उसके बाद कज़ात आ जाता है, और कज़ात में क्या है? ये काजियों की, जजिस, बुक ऑफ जजिस। रब्बान कहते हैं कि बनी इसराइल ने, और ये हमारी भी तस्वीर है कि हमने, बनी इसराइल ने अपने रवैये को बिगाड़ लिया। बनी इसराइल अपने रवैये को उन्होंने बिगाड़ लिया, और जिसने जो चाहा किया, जिसकी जो मर्ज़ी हुई, अपनी अपनी मर्ज़ी उन्होंने मनानी शुरू कर दी। तो फिर क्या है? खुदा ने उनके दरमियान ये जो काजी मुकर्रर हुए ये आ गए, कज़ात, उसके बाद रूत आ गई। फिर अब यहाँ से एक स्टोरी जो है अनफोल्ड होती है, अब एक कहानी जो है खुलना शुरू होती है, जो कि चुने हुए लोग हैं उनके मुतल्लिक है कि अब कैसे खुदा के लोग जो हैं उस तस्वीर के अंदर फिट हो रहे हैं, पुराने अहद के भी और नए अहद के भी। रूत और नोमी, उस कहानी से आप वाकिफ़ हैं कि वापस ज़मीन पर अपने जा रही है नोमी, और किसको लेके जा रही है? रूत को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहला सैमुएल, दूसरा सलातीन, आगे बढ़ते चले जाएं ये कहानियाँ। अब बनी इसराइल जो है स्कैटर्ड हो गया, उर्दू में पता नहीं क्या उसको कहेंगे, कि बिखर गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ आदात के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ें उनमें चल रही हैं। दाऊद आ गया, फिर उसके बाद आता है अज़रा और नेहमिया। अज़रा और नेहमिया ये कर के रहे हैं, ये है उनका वापस जाना, उस दस्तावेज़ को लेके कि खैमा जो है बनाया जाए। ये 70 हफ्तों के क्या है बाद की, 70 हफ्ते 69.5 जो गुजर गए हैं, बनी इसराइल चला गया। बनी इसराइल जो है अपने मुल्क में चला गया 1947 के बाद एक किताब आती है जिसका नाम है आस्तर। और आस्तर किसको पेश कर रही है? दुल्हन को। ये दुल्हन की तस्वीर है, ये दुल्हन को पेश कर रही है। लेकिन ये कहाँ से है? ये एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची से ये बढ़ना शुरू हुई। और इसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि इसका ना बाप और ना माँ। क्यों? क्योंकि वो पहले छोटी उम्र में मर गए थे। आपको पता है एक और शख्स है जिसके बारे में लिखा है ना उसका बाप और ना उसकी माँ। वो कौन है? मलके सिद्क। और यहाँ पर इस लड़की के अंदर मलके सिद्क होकर काम कर रहा है कि ना इसका बाप है और ना इसकी माँ है। गल समझ आ रही है? ना बाप है ना माँ है, कोई नसबनामा ही नहीं है, ना बाप का नाम लिखा है ना माँ का लिखा है।
हमारा भी नसबनामा नहीं है कि असी इस मिशन दें, असी इस चर्च दें, असी उस चर्च दें। हम किसी भी तंजीम के नहीं हैं, हम कहीं से निकले हुए नहीं हैं। साडा नसबनामा नहीं मिलेगा। हमारा नसबनामा क्या है? एक ही नसबनामा है। वो क्या है? वो यीशु मसीह का नसबनामा है, जिसके अंदर हम जुड़े हुए हैं, उस जनरेशन के अंदर हम मौजूद हैं। और अगर ये मलके सिद्क बन गई है तो उसके बाद इसकी एक और ड्यूटी खुदा ने लगा दी। ये करने क्या वाली है? यही दुल्हन अब जब आगे बढ़ती है अपने लोगों का शफायत का काम करने के लिए, तो ये दुल्हन अब काहिन बन जाती है। अब ये दुल्हन काहिन बन जाती है। किस तरह से? जब लोगों को मारने का हुक्म हो गया कि मार दिए जाएं, तो वो क्या कहती है? वो उस किंग्स चैम्बर के अंदर दाखिल हो रही है, उस बादशाह के इहाता के अंदर दाखिल होती है। वो उस बादशाह के इहाता में दाखिल होती है और उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। वो क्या कहती है? अगर मैं मरी तो मरी। वो डर नहीं रही, उसके अंदर डर खत्म हो गया। वो वस्ती जो है उसका काम खत्म, पेंटिकोस्टल जमाना खत्म। अब क्या है? दुल्हन आ गई है और दुल्हन के पास लहू मौजूद है। वो मर भी सकती है बादशाह के पास जाने के लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए खड़ी है। वो कहती है अगर मैं मरी तो मरी। उसको पता है उसके अंदर कौन है। आप उस पाक तरीन मकाम में आज दाखिल हो सकते हैं। आपके पास क्या है? लहू मौजूद है। वो लहू के सबब से उस खून के सबब से आप उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकते हैं, उस बादशाह के किंग्स चैम्बर में दाखिल हो सकते हैं। आपको रोकने वाला नहीं, आपको रास्ते में कोई ख्वाजा, आपको कोई ख्वाजा रोकने वाला रास्ते में नहीं है। एक और औरत थी ऐसे ही जिन्हों किसी ने रोकने की कोशिश की थी। वो अलीशा के पास जाना चाहती है और उसको जहाजी रास्ते में आ गया है, उसको रोकना चाहता है। वो उसको रोकना चाहता है कि रुक जे रास्ते च, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। वो रुकने वाली नहीं है और आप भी रुकने वाले नहीं हैं। वो नबी को घर में लेकर आना चाहती है, क्योंकि उधर कोई मुर्दा चीज है। आप भी नबी को घर लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपके घर में कोई मुर्दा चीज है तो नबी को घर में लेकर जाएं। ये वो नबी की आवाज मौजूद है और वो डर नहीं रही है मेरा मुंडा मर गया, किसी से मर गया। वो डर नहीं रही है, वो परेशान नहीं है, वो डर नहीं रही। उसको पता है एक है वे जिहड़ा इहनूं जिंदा कर सकता है। और आपको भी पता है एक है वे जिन नाल वादा है कि असीं उठाए जावांगे। वो इसके अंदर वादा है कि उठाए जाएंगे। हम इस जमीन के ऊपर रहने वाले नहीं हैं, हम इस जमीन के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे। कोई भी जहाजी तुहाडे रस्ते चाहता है तो जस्ट किक हिम आउट, उन्हें लत मार के परा कर दो कि वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। चर्च आ रहे हो, कोई जहाजी रास्ते में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। वो चर्च नहीं तो आन दे रहा, वो जहाजी जो है खाली तो टरकान चाह रहा सिर्फ आसा लै जा, सिर्फ नबी दा। कहते नहीं मैनू नबी चाहिए। उन्हें अपने बंदे ने भी घर छड़ दिता है। तो अब क्या है, उसके अंदर एक बेदारी आ गई है। मैं अपने नोट से हट रहा हूँ, इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी है। तो उसने क्या किया? अपने शोहर को बोला तू रुक मुंडे को, मैं जा रही हूँ। तो आपको पता है कि उसकी मंजिल कितनी थी? जब उसने जाना था अलीशा के पास, तो वो क्या है, अगर पीछे हम सीख रहे थे इस बात को कि वो अगर गाड़ी पर जाए तो 1.5 घंटा लगेगा, तो पैदल जाए तो कितना टाइम लग जाएगा? चंद घंटे लग सकते हैं, चंद घंटे लग सकते हैं। तो वो क्या है, उसके बीच में पहाड़ आ रहे हैं, वादियां आ रही हैं, लेकिन क्या वो रुक नहीं रही है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है कि मैं नबी के पास पहुंच सकूं, मैं नबी के पास जाना चाहती हूं ताकि मैं नबी को घर में लेकर आ सकूं। कोई शख्स मेरे घर में मुर्दा पड़ा हुआ है,
अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं भी मुर्दापन मौजूद है तो आपके पास नबी मौजूद है, आपके पास पैगाम है। आप इसको पढ़ना शुरू करें, आपको अंदर से ज़िंदा करना शुरू कर देगा। आपके अंदर एक अजीब सी ज़िंदगी लेकर आ जाएगा, आपके अंदर अजीब सी एक कशमकश लेकर आ जाएगा। और अगर तुसी इन्हां किताबां नूं रखिया घर पढ़ते नहीं जे, एक किताबां तुहानूं मार भी देणगियां। गल समझ आई है? शौक ना तुसी ना लैके जाओ इन्हां किताबां नूं घर, इनको पढ़ें। इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो यही मौत का सबब बनेगी कि जो खुदा दे तख्त के सामने जाओगे ना, कहेगा तेन तो मैं पैगाम देता सी, तुम्हारे पास पैगाम मौजूद था, तूने क्यों नहीं पढ़ा इस मैसेज को, तूने क्यों नहीं कबूल किया, तेरे पास रिसोर्सेज थे, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तूने क्यों ऐसा नहीं किया। वापस चलते हैं अयूब के ऊपर। और आज मैं मज़मून आपको मैं बताना भूल गया कि जिस मज़मून पर मैं पैगाम अभी शुरू कर रहा हूँ, जो थक जाओगे दस देना। जो मजमून है उसका नाम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। कि समझ आई जे कि हुण एक्शन दा टाइम है, हुण एक्शन दा टाइम है, हुण अमल दा टाइम है। बोलना भी सीख लिया है, ऊपर भी आ गए हैं अब हम। और अब क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। ये खुदा ने मुझे इस नए साल के अंदर तहरीक बख्शी, और ये मेरे लिए पर्सनल ये पैगाम है कि हम खुदा के लिए एक्शन में अब आ सकें, हम खुदा के लिए कुछ कर सकें। भाई ब्रैनम कहते हैं अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डू इट नाउ। समझ आइए? अगर खुदा वास्ते कुछ करना चाहते हो, ये नहीं कि मैं कल करांगा, मैं परसों करांगा, मैं अगले महीने करांगा। करना है तो होनी करना है, अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करना है कि हाँ मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर खुदावंद को कबूल करना है अपना शख्सी निजात दहिंदा, अगर बपतिस्मा लेना है तो कबूल कब करना है? कल परसों नहीं, अभी कबूल करना है। अभी वक्त है, कल परसों का इंतज़ार ना करो। कल और परसों किसने देखा है? अभी वक्त है कि आप एक्शन के अंदर आ जाएं, अभी वक्त है कि अमल के अंदर आ जाएं, अभी वक्त है कि आप उठें। आपके अंदर वो बेदारी इस मैसेज ने डाल दी है, अब उठें और उसका काम करना शुरू कर दें। आप उठें और उसके काम के ऊपर लग जाएं, क्योंकि बहुत हो गया हमने नीचे नीचे ज़िंदगी गुजार ली है। अब की है हुण वक्त है उत्ते आने का। तुहानूं पता है एक होर शख्स जिन्होंने बड़ा शौक से उत्ते आने का, वो कहता है कि मैं खुदा के सितारों से भी ऊपर जाना चाहता हूँ। वो कौन था? लूसीफर। उसको पता है ऊपर जाने की हैसियत क्या है, उसको पता है ऊपर जाने का मकाम क्या है। तो हमने क्या कल सीखा कि अब हमने ऊपर आना है। जब उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कहाँ से ऊपर चल जाऊँगा? खुदा के सितारों से। वो आपसे भी ऊपर जाना चाहता है, वो उसकी ये दिल की ख्वाहिश थी कि मैं ऊपर जाऊँ, तो खुदा ने की किताब चुक के थल्ले छोड़ देता है, नीचे फेंक दिया। मुकाशफा 9 बाब अपने वक्त में पढ़िएगा कि अब वो कहाँ पर है? वो उस घड़े के अंदर पड़ा हुआ है, और उस घड़े में से अब धुआं निकल रहा है। और जरा तो धुआं निकलता है ना, उधर से सारा ये सोशल मीडिया निकल रहा है, ये सारा टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, सब कुछ वहाँ से निकलता है। और जब आप उस धुएं में चले जाते हैं तो धुएं को नज़र आती कोई चीज़? कुछ नज़र नहीं आता। अपना आप भी नहीं नज़र आता। जो धुंध पैंदी है ना दिसंबर से, नज़र नहीं आता। फिर होता क्या है? एक्सीडेंट, ज़ख्म लगते हैं जब आप धुंध के अंदर चले जाते हैं। आपकी मंजिल जो है वो गायब हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती है आपको। तो अयूब पर वापस चलते हैं कि अयूब हमारी ज़िंदगी की कहानी है, वो जी उठने की किताब है। ये आस्तर से आगे खुदा ने जानबूझकर इस किताब को रखवाया। क्यों? क्योंकि अब ये दुल्हन जो है, ये बच्ची थी, बादशाह के पास आ गई, मैच्योर हो गई। अब मैच्योरिटी जो है आगे रेजरेक्शन की तरफ लेकर जाएगी, अयूब की किताब में लेकर जाएगी ये आस्तर। और वहाँ पर क्या है? एक कहानी लिखी जा रही है आपकी और मेरी। जैसे हमें ज़मीन के ऊपर आए तो हमने क्या देखे? दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, बीमारियाँ। ये सब काम किसने देखे? अयूब ने। है रासबास ही हम भी कहें हम मैसेज में हैं तो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ आ रही हैं, तो इनको आप देख के परेशान ना हों, आप इन चीज़ों को देखकर परेशान ना हों। अलीशा ने क्या कहा कि खुदावंद इस जहाज़ी की आंखों को खोल। उसकी आंखें बंद थी, इसको दिखा कि जो हमारी तरफ है वो उनसे ज़्यादा है, वो उनसे ज़्यादा हैं। तो जो आपकी तरफ है वो
अबलीस की फौजों से ज़्यादा हैं। आपकी तरफ जो है वो कौन है? खुदा खुद आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। खुदा खुद आपके साथ आकर खड़ा होकर आपकी तरफ से जंग लड़ता है। आमीन। अब अय्यूब की कहानी जैसे चलती है, यही हमारी ज़िंदगी की कहानी है। हम भी रासबाजी में ज़िंदगी गुजारे, जैसे हम अपनी थियोफनी से आए, जैसे अय्यूब की ज़िंदगी रासबाजी की ज़िंदगी पेश कर रही है। लेकिन अब एक टेस्ट शुरू हो गया, हम भी उस टेस्ट के अंदर पड़ गए। और हुआ क्या? उसका सारा बिजनेस चला गया। 3-4 चीज़ें उसकी ज़िंदगी के अंदर मेजर हुई। बिजनेस ख़त्म, दूसरी बात बच्चे ख़त्म, लेकिन सब तो वड्डी एक और रिजेक्शन उन्हें मिली है। वो पता क्या था? रद्द किया जाना उसके दोस्तों की तरफ से। तो जब आप भी अब खुदा के साथ चलने का आपने इरादा कर लिया कि मैं तो खुदा नाल चलता रहूँगा, तो ये सारी मुखालफतें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करेंगे, फिर होगा क्या? अबलीस उनके अंदर से काम करेगा। वही दोस्त जेडे नाल मिल के बह के खाते सन इको प्लेट च, अज वही उनके खिलाफ हो गए ने। वही दोस्त उसके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने गल्लां कर रहे हैं। वो सिर्फ वही नहीं, बीवी भी मुखालफत करना शुरू करती थी इस हद तक। और इसके बाद अगला स्टेज क्या हुई? उसके बदन के ऊपर जो हैं ज़ख्म बन गए और ज़ख्मों से खून बहना शुरू हो गया। इस हद तक अबलीस जो है कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सके, इनकार करे इस बात का, वो खुदा का इनकार कर सके। अब खुदा स्टेप बाय स्टेप जब उसको लेकर जा रहा है अय्यूब को, तो खुदा उसकी ज़िंदगी में काम करना चाह रहा है। खुदा कुछ उसको दिखाना चाह रहा है। इस तरह से खुदा हमें भी कुछ दिखाना चाहता है। खुदा ने कल सानू भी कुछ विखाया है ताकि अगे वास्ते मोहतात हो जाइए। और कलाम में क्या लिखा है? खुदा जिसको प्यार करता है उसको कोड़े भी लगाता है। कई दफ़ा कोड़े जेडे ने वो अच्छे ने ज़िंदगी वास्ते, वो ठीक ने साडे लिए, ताकि असी समझ सकिए किसी बड़े नुकसान से हम बच सकें, एक बड़े दुख से, एक बड़ी तकलीफ़ से बच सकें। क्योंकि उसके कलाम के अंदर वादा है कि वो हमें कभी भी इतनी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालता जिसकी हम बर्दाश्त ना कर सकें, उस मुश्किल को, उस परेशानी में से हम निकल ना सकें। ये खुदा भेजता क्यों है? तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां किसी मकसद के लिए। खुदा का उसके पीछे एक मकसद होता है। खुदा अपनी एक सिफ़त है खुदा की। खुदा को पसंद आता है कि वो अपनी सिफ़ात आपके ऊपर ज़ाहिर करे। क्योंकि जैसे पहले दिन मैंने आपको बात कहा, अगर तुसी बीमार ही ना हो तो तुसी कभी डॉक्टर को नहीं जाओगे ना, कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं मारोगे, ना कोई पसंद करता है। अगर आप बीमार हुए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे देता है कि तुसी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आपको पता है कि यीशु क्या है? शाफ़ी है। वो शाफ़ी है, वो शिफा दे सकता है। अब ये उसका जो एट्रीब्यूट है, जो उसकी सिफ़त है, आपके ऊपर कभी भी खुलेगी नहीं अगर कभी बीमारी नहीं हो। तो ये बीमारियों का आना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये हमारी बरकत के लिए हैं। ये खुदा अपनी जो मोहरें हैं हमारे ऊपर खोल रहा है एक एक करके। वो हमें दिखाना चाह रहा है, वो हमें कुछ समझाना चाह रहा है। ऐसे उसने यूना को समझाने की कोशिश की, यूना को समझ नहीं आ रही सी, क्योंकि वो अपनी अकल से नैनवा को छोड़ के तरसीस को भागना चाह रहा है। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? एक बोले हुए कलाम से एक मछली बन गई। वो स्पोकन वर्ड से एक मछली आ गई कि हुण तू समझेगा नहीं, तेनू बोले हुए कलाम की ज़रूरत है, तुझे स्पोकन वर्ड की ज़रूरत है। खुदा कई बार हमें ये चीज़ों से गुजार कर दिखाना चाहता है। जब हम अपने आप को छोटा नहीं करते, जब हम अपने आप को जलील नहीं करते। भाई ब्रैनम कहते हैं कि सबसे मुश्किल बात है कि अगर कोई शख्स अपने आप को जलील करे कि मैं हूँ कौन। इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि अगर विलियम ब्रैनम का सबसे को बड़ा दुश्मन है तो वो खुद विलियम ब्रैनम है। वो अपनी तजलील खुद करता है, वो खुद कर रहा है। क्यों? ताकि वो पौलुस की तरह कह सके कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। ये मेरे और आपके लिए है कि हम अपने आप को मार सके ताकि मसीह हम में ज़िंदा हो सके, मसीह हम में जी उठे। वो ये चाह रहा है कि मसीह जी उठे। तो ये खुदा अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है अपनी उस सिफ़ात को अय्यूब को दिखाने के लिए। आइए अय्यूब 38 बाब में चलते हैं, क्योंकि एक मुकाशफा है जो खुदा अय्यूब को देना चाहता है। इसलिए खुदा ने सारे ड्रामा को अय्यूब की ज़िंदगी में रखा। पहली आयत से हम शुरू करेंगे। तब खुदा ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया। इससे पहले खुदा गल नहीं कर रहा। अब क्या है? 38 बाब, और अय्यूब दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तो कौन आ गया कॉल? खुदा।
यूहन्ना 5 बाब में कौन आया है? एक 38 साल का एक शख्स है, बीमार है 38 साल तो 38 साल तो बीमार है, कमज़ोर है, परेशान है, उन्होंने किसी की ज़रूरत सी, तो कौन आ गया? वो खुद आ गया उसके पास। 38 साल इतने भी 38 हो चुके ने, और 38 के अंदर आ गया खुद। यहाँ पर वो खुद आ गया। अब वो आकर बोलेगा। 38 साल प्यारे बीमार थे, खुदा ने भी पता वेख रहा सी थोड़ी बीमारी नू, वो आपके दुख और तकलीफ से वाकिफ था, लेकिन की यसू उतों ही गुजर जाता सी। केड़ा मकाम है? बैते हसदा। बैते हसदा ते कोलों गुजर जाता सी रोज़, उत्थे वेखदा सी कि पिया आया वे थे, लेकिन हले इन्ना टाइम नहीं आया। इसकी बीमारी के ख़त्म होने का भी टाइम नहीं आया, इसकी तकलीफ़ ख़त्म होने का भी टाइम नहीं आया, क्योंकि बाकियों को तो छलांग लगाने पड़ती है उस पूल के अंदर, उस हौज़ में, लेकिन इस तरह नहीं होएगा इन्हां नाल। इसके लिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, ये क्योंकि ये स्पेशल बंदा है मेरा। जो स्पेशल लोग ने उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट है, पता ना आपको? स्पेशल लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, और खुदा उन्होंने इंतज़ार भी करांदा है। अब्राहम ने 25 साल इंतज़ार कराए, रिबका को उसने इंतज़ार करवाया, हन्ना को उसने इंतज़ार करवाया। इतों तक कि मलाकी और मत्ती दे 400 साल का फ़र्क है। उन्होंने यसू का इंतज़ार करना पिया कि एक निजात दहिंदा आएगा, उनको इंतज़ार करना पड़ा। मार्था और रूत को क्या है? इंतज़ार करना पड़ा कि यसू कब आएगा। तो इंतज़ार जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, बस आप जो हैं अपने उस ईमान से दाएं या बाएं ना हों, अब उसके ऊपर खड़े हो जाएं कि हाँ नहीं वो आएगा। तो 38 साल के बाद यसू देख रहा है, उसको भी देखता था। बेथेस्दा हौज़ लगा है, वहाँ पर लोग रोज़ जो एक ख़ास सीज़न है उसमें लगाते हैं छलांगे उसमें, लेकिन एक ख़ास वक्त था इस शख्स की ज़िंदगी के अंदर, एक ख़ास वक्त था आपकी मेरी ज़िंदगी के अंदर, जब वो मेरे पास चल कर आ गया। और उसने क्या किया? हमें उस बीमारियों से, कमज़ोरियों से, परेशानियों से आज़ाद कर दिया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो ऐसे एक जैसे एक हॉस्पिटल है, और बड़े बीमार, बड़े लाचार, जनरल हॉस्पिटल ला लो, अगर एंटर हो तो देखो जा कितने बीमार, परेशान, कमज़ोर पेन है, और कितनी मंजिलें हैं उस हॉस्पिटल की, लेकिन एक ही शख्स से। क्या खुदा को तरस नहीं आया बाकी बीमारों पर? नहीं, वो एक ही शख्स में इंटरेस्टेड है, एक ही शख्स पर जो उसका बीज है, जो उसको कबूल करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर उसको साथ चलना चाहता है। क्योंकि अब वो और देर वहाँ पर नहीं बैठेगा, वो यसू के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो दुरुस्त हो रहे हैं उनको क्या कहता है कि मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे आ जाओ। अब यहाँ पर खुदा जो है अपना एक भेद उसको बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, जो अयूब को पता नहीं था। क्योंकि अयूब ने एक ही गल पता सी, पता की सी हो कि इंसान जो है माँ के पेट से पैदा होता है तो फिर की होता है? मर जाता है। उन्होंने को मुकाशफा सिर्फ मरन का सी, उसको ये पता था कि बस मर जाना है। ऐसे आज भी हमें भी पता है कि ठीक है ज़मीन पे आए हैं, 60 साल 80 साल गुजारे, ख़त्म, अगला मुकाशफा नहीं है। और जब तक हमें ये मुकाशफा ना, खुदा फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे मुश्किलात परेशानियाँ लेकर आता है ताकि हमें दिखा सके जो हमारी असलियत है, वहाँ पर खुदा हमें वापस लेकर जाना चाहता है कि हम अपनी उस असलियत को देख सकें कि सारी ज़िंदगी ऐसी अपनी मुश्किल ना खुद लड़ने की कोशिश ना करते रहिए, खुद से ना करते रहें। तो अयूब जो है उसके पास यही बात थी कि जो औरत से पैदा होता है वो चंद दिनों का है। उसको सिर्फ इतना ही पता था कि बच्चा पैदा हुआ और बूढ़ा हुआ और मर गया, लेकिन खुदा उसको एक और मुकाशफा देना चाहता है। अब खुदा उससे सवाल करेगा, पढ़े इनको, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिद अब अपनी कमर कस ले। जब खुदा आपके पास आ गया तो फिर क्या है? कमर कस लेनी है। जब बनी इस्राएल ने मिस्र को छोड़ना है तो क्या उन्होंने करना है? अपनी कमर को कस लेना है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता अब उतर कर आ रहा है, अपनी कमरें कस लें। वो बादल का आग का सतून आ गया है और ये वक्त है कमर कसने का। क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं तो तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? कितने था तू जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? आपको पता है आप कहाँ थे? इसका मतलब है आपके पास जो मुकाशफा वो अयूब से भी बड़ा है।
अय्यूब के मुकाशफा से भी बड़ा मुकाशफा आपके पास है, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ थे, आप आए कहाँ से हैं और आप वापस जा कहाँ पर रहे हैं। ये भी मुकाशफा आपके पास है, लेकिन अय्यूब के पास नहीं था। इसी तरह से फ़र्दन फ़र्दन हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा काम कैसे करता है, किसी मुश्किलात से, किसी तकलीफ़ से, दुख से निकालता है। और अब आपकी अपनी ज़िंदगियों के अंदर गवाहियाँ कि खुदा ने कैसे कैसे काम किया। क्यों? क्योंकि खुदा आपके ऊपर एक मुकाशफा खोलना चाहता था। खुदा आपको दिखाना चाहता था कि मैं मौजूद हूँ, मैनू भूल ना जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भूल ना जाना। वो अपने मुकाशफा को खोलना चाहता है, वो जाहिर करना चाहता है। वो कहता है कि कहाँ था तू जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली, और आज आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम कहाँ पर थे। तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता कि तू अपनी तरफ से बड़ा अक्लमंद बनता है कि मुझे सब चीज़ों का पता है, क्योंकि अपनी तरफ से बड़ा प्राउड हो के वो कह रहा है कि जब बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, मर गया, बस। क्योंकि शायद खिदमत भी करता होगा अपने फैमिली के जाके, मनादी करता होगा इस बात की। क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। वो क्या है? वो उसको दिखाना चाह रहा है कि पिरामिड दे तू चंद स्टेप तो ते वाकिफ हैं, तेरे अंदर ईमान भी है, तेरे अंदर परहेजगारी भी है, तेरे अंदर सब्र भी है, तेरे अंदर बरादराना उल्फत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ की कमी है तेरे अंदर। तुझे पता नहीं है कि वो कौन है जो कोने के सिरे का पत्थर है। और आज वो कोने का सिरे का पत्थर क्या है? वो चोटी का पत्थर बन चुका है। आपके ज़माना के अंदर वो चोटी का पत्थर, आज वो हेडस्टोन आपके लिए वो बन चुका है, ताकि आपके ईमान पर नेकी, परहेजगारी, बरादराना उल्फत, अब वो आपके ऊपर आकर बैठना चाहता है, ताकि ये दुल्हन जो है ये पूरी हो सके, ये दुल्हन मुकम्मल हो सके, ये दुल्हन कामलियत की तरफ आ सके, ये दुल्हन परफेक्ट हो सके, ताकि वो इसके साथ जुड़ जाए। वो इसके साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दे, वो इसके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। भाई ब्रैनम जो है एक बहुत बड़े स्टेडियम में इबादत के लिए गए, तो भाई ब्रैनम जब उस स्टेडियम के अंदर गए हैं, वहाँ पर ऐसे जैसे आपने ये लगाए हैं इश्तिहार, उधर एक लगा हुआ था इश्तिहार। तो भाई ब्रैनम जब पढ़ते हैं उस इश्तिहार को, कहते हैं इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग बट इट्स द फाइट इन द डॉग। कि कुत्ते उत्थे लिखिया सी कि कुत्ते दे साइज नूं ना वेखो कि कुत्ता वड्डा है तो ज़्यादा लड़ेगा। वो कहते हैं कुत्ते के अंदर एक लड़ाई है, उस कुत्ते के अंदर लड़ाई कितनी है उसको देखें कि वो क्या कितना लड़ सकता है, वो कितना लड़ सकता है, उसके अंदर कितनी ताकत मौजूद है, वो कितना लड़ सकता है। तो दिखने को तो आपको सैमसून छोटा सा ही नजर आएगा, दिखने को दाऊद जो है आपको छोटा सा ही नजर आएगा, अगर आप नजर करेंगे तो ये शख्स आपको छोटा सा ही नजर आएगा, अगर आप एलिया पर गौर करेंगे तो छोटा ही नजर आएगा, अगर आप मूसा को देखें तो बुजुर्ग सा शख्स नजर आएगा कि केंजे छड़ाएगा लोगों को फिरौन के सामने जाके, वो नजर आपको कमजोर सा ही आएगा। लेकिन उस कुत्ते के अंदर लड़ाई कितनी है, जो खुदा ने कुव्वत एक रखी हुई है, एक ताकत रखी हुई है, उस कुत्ते में लड़ाई कितनी है। तो हमें अपने आप को देखना, साढ़े अंदर लड़ाई किन्नी के किन्ना कैसी लड़ सकने हैं, अबलीस ना किन्ना कैसी जंग कर सकने हैं। खुदा करना क्या चाहता है? आपके साइज को और छोटा करना चाहता है, आपके अंदर से और कुव्वत को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो काम करना चाहता है। अगर आप खुद ही करते जाएंगे तो वो आप उसको मौका नहीं दे रहे। ब्रदबैन कहते हैं खुदा ने मूसा नूं आप बुढ़ा होने दिता, कमज़ोर होने दिया जानबूझ के, हुए कमज़ोर और बुढ़ा हो, और मेरे सामने शिकायत लेकर आए कि मैं तो बोल भी नहीं सकता। लेकर आए अपनी शिकायतें, मैं इसको इस हद तक लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो क्या है, एक बुज़ुर्ग शख्स, बूढ़ा शख्स है, तो वो कर क्या रहा है, जाकर फ़िरौन को उसने ललकारना शुरू कर दिया, फ़िरौन को ललकारना शुरू कर दिया। लेकिन उस खैमा के अंदर कोई है, उसके साथ कोई है, उसकी कश्ती के अंदर कोई मौजूद है। जब आपको पता चल जाएगा अपनी हैसियत का कि मेरे साथ है कौन। पहले इतने साल मूसा नहीं गया, हालांकि उसके अंदर बात है कि मेरे लोग जो हैं उधर ग़ुलामी में हैं और मैं मज़े से इधर भेड़ बकरियाँ चरा रहा हूँ। लेकिन एक वक्त आ गया कि जब उसके अंदर जो लड़ाई मौजूद है, खुदा उसको मंजर के ऊपर लेकर आना चाहता है कि अब ये लड़ेगा,
अब ये फ़िरौन को जाकर ललकार सकेगा, अब उसके सामने जाकर ये खड़ा हो सकेगा और उसको ललकारेगा कि ये क्या कर सकता है। तो इसी तरह से खुदा ने आपको क़ुव्वत बख्शी हुई है। करना खुदा क्या चाहता है? आपको कमज़ोर करना चाहता है और ज़्यादा, ताकि आप खुदा को मौका दें। अपनी अक्ल से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, अपनी लियाकत से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, अपनी समझ से आप जो कुछ मर्ज़ी करने की कोशिश करें तो फिर क्या है, खुदा हमें एक अय्यूब जैसे एक प्रोसेस से गुजारेगा। अय्यूब जैसा एक प्रोसेस जो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा आपके ऊपर एक मुकाशफा खोलना चाहता है। कल समझ आ रही है? खुदा आपको कोई बात समझाना चाहता है तो कहते हैं ना कि ओ जड़ा वे सीधी उंगली नाल नहीं निकलता, तो कदी कदी की करना पैंदा है? टेढ़ी करनी पैंदी है। फिर कभी कभी खुदा ऐसे तरीक़ों को आजमाता है। खुदा ऐसे तरीके करता है जब इंसान खुद सीधा नहीं हो रहा होता। तो आज क्या है, ये वक्त है आपका कि सीधे हो जाओ, कि वो अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। तो वो सिर्फ उनको ही लेकर जाने वाले जो सीधे हो चुके हैं, जो दुरुस्त हो चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया है, जिन्होंने इस दुनिया को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है, जिन्होंने इस दुनिया को बाय बाय कर दिया है कि अब मैं इस दुनिया का नहीं, अब मैं दुनिया का नहीं, कोई और है जो मुझे ऑपरेट कर रहा है, जो और है, कोई और है जो मुझ में रहकर अपने काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। एलिया क्या है, बुजुर्ग शख्स है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अखयब के घोड़ों से तेज़ कैसे दौड़ रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रही, सुबह तो शाम तक 3 दिन हो गए बह रहे हो, समझ नहीं आ रही, पता नहीं केड़े विटामिन भाई साजिद खवाते ने। ये विटामिन है जो भाई साजिद इनको खिलाते हैं, प्योर खुराक, मिक्स हुई नहीं, जिस तरह दूध एक नंबर नहीं मिल रहे थे, इथों मिलेगा तो इधर से आपको मिलेगा, और वही कुछ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा की ज़िंदगी भी मिलेगी इसी पुलपट से जो खुदा आपको देना चाहता है। खुदा अपने लोगों को जो यहाँ पर रख कर तैयार कर रहा है। तो अय्यूब की कहानी हमारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी आपको नज़र आ रही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज जब आपके पास ये मुकाशफा आ गया, समझ गए, तो उसके पीछे खुदा का एक मकसद था, खुदा की एक मर्ज़ी थी। मैंने आपको अपनी गवाही सुनाई थी पहले दिन शायद, अपनी बेटी की, तो उसके पीछे क्या था? खुदा का एक मकसद था। क्या? कि खुदा उस स्पोकन वर्ड को, उस बोले हुए कलाम को मुजस्सम करना चाहता था। खुदा मुजस्सम करना चाह रहा था कि कलाम खाली बात से में जाके पुल पड़ते नारे ना मार दे रहो, बोला हुआ कलाम कि ये बोले हुआ कलाम कभी हमारी ज़िंदगी में पूरा हुआ? वो पूरा हुआ है तो हम यहाँ पर खड़े हुए उस यीशु की गवाही दे रहे हैं कि यीशु जड़ा वो सोता नहीं होया, वो सोया नहीं हुआ, वो काम करता है। लिखा है कि उसे ना नींद आती है और ना वो ऊँगता है और ना सोता है। वो नहीं सोता, उसकी नज़र जो है आपके ऊपर लगी हुई है, उसने आपके ऊपर जो है टिकटकी हर वक्त लगा कर रखता है, हर वक्त, हर सेकंड जो है उसकी नज़र जो है रहती है। तो ये हमारी ज़िंदगी की कहानी होगी कि हमारा जो है, हम उस रैप्चर के एक प्रोसेस के अंदर हैं, हमारा एक जी उठना है, हम मुर्दा हालत के अंदर नहीं हैं, हमारा इस बदन के अंदर एक जी उठना है। हमारी ज़मीन जो है, जैसे वो कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं, अब क्या है, अब ना कोई दुख, ना मातम, ना आहो नाला, और वो क्या करेगा? आपके सब आंसू पोंछ देगा। ये वो काम करना चाहता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आप इस ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, खुश रह सकें, क्योंकि वो आपको आराम देना चाहता है। वो आपसे मिस्र की तरह सख्त मेहनत नहीं करवाना चाहता। ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, आप अपने ईमान के मुताबिक कितना ले सकते हैं उससे, क्योंकि उसने क्या किया है? तुम्हारे सामने खोल देता है सब कुछ, उसने आपके सामने खोल कर सब कुछ रखा हुआ है। ये आपका काम है, आप कितनी मेहनत करते हैं अपनी दुआया ज़िंदगी के अंदर, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितना खुदा के साथ चलते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं, हम शाही ख़ानदान से हैं। तो शाही ख़ानदान करते क्या हैं? ब्रैनम कहते हैं व्हाट डज़ अ प्रीस्ट डू? एक काहिन क्या करता है? मेक अ सेक्रीफाइस, वो कुर्बानी जलाता है, वो कुर्बानी देता है।
ये है काम। और असी कौन आ? असी काहिना दे बेटे बेटियां वा, उस सरदार काहिन दे बेटे बेटियां। विच काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, किस किस्म की कुर्बानियाँ? रूहानी कुर्बानियाँ बहन कहते हैं। What does the sons and daughters do which are kings and priests yet not in full possession? अभी तक हमें वो पूरी मलकियत नहीं मिली, लेकिन हम हैं कौन? हम उस काहिन के बेटे और बेटियां हैं। बट दे आर मेकिंग सेक्रीफाइसेस। इस ज़मीन के ऊपर हम अभी कुर्बानियाँ जला रहे हैं। कैसे? गीत गा के, दुआ करके, नारे मार के। उसके बाद क्या होता है? द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स गिविंग प्रेज टू हिम। हमारे होंठों की कुर्बानियाँ वो पसंद करता है। फिर भाई ब्रैनम कहते हैं, यू से, आप कहें भाई ब्रैनम, आई जस्ट डोंट फील लाइक प्रेजिंग हिम, कि भाई ब्रैनम मैं थक गया, मैंने लगता नहीं, मेरे को दुआ ही नहीं होती है, मुझसे गीत नहीं गाया जाता, मैं थक गया हूँ, मेरा दिल नहीं करता चर्च में आकर बैठूँ, मेरा दिल करता मैं फ़ौरन चर्च से बाहर चले जाऊँ, इतनी देर नहीं मुझसे बैठा जाता। आपकी भी हालत पहले शायद ये होगी जब नवे नवे आए सो कि नहीं वापस चले जाइए, लेकिन अब क्या है? आपको अपनी शनाख्त हो गई कि हम कौन हैं? हम शाही काहिनों के फ़िरका में से हैं। हम उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, और ये उस बादशाह की यहाँ पर मलकियत मौजूद है। उस बादशाह की मलकियत यहाँ पर मौजूद है, उसकी बादशाहत में, सल्तनत में आप मौजूद हैं। तो फिर करते क्या हैं? ब्रदर कहते हैं दैट्स द टाइम टू मेक सेक्रीफाइस। जब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं कि नहीं मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मेरी कमर दर्द करना शुरू हो गई है, इन्होंने चर्च बहुत लंबा होता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा बदन तकलीफ़ में है, वही वक्त है आपका कुर्बानी देने का। जब आपका बदन जवाब दे रहा है, जब आपकी टांगें जवाब दे रही हैं, जी तो भुख लगी है बहुत ज़्यादा, नहीं मैंने भुख लगी, मैं बाहर जाने लगा, तो वो क्या करेगा? वही आपका वक्त है। असल च बरकत थोड़ी उतों शुरू होती है जब आपकी कमर में दर्द होना शुरू होती है, जब आपके बदन को तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, तब क्या होता है? तब बरकत आना शुरू हो जाती है। और ये बिल्कुल इस बात को नोट कर लीजिएगा, बरकत तब से जारी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने पता है, क्योंकि आफ्टर ऑल खुदा जैसी बेटे बेटियाँ, हम अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं दे सकते, तो वो हमें देख सकता है? वो नहीं देख सकता। अब उसको पता है कि हम तकलीफ़ शुरू हो गई है, 3 घंटे हो गए ना मैसेज दे दिया, अब तकलीफ़ बढ़ रही है, तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, लेकिन तकलीफ़ बढ़ने के बाद फिर कुछ पैदा होता है। जब दर्द ज़ैल लगता है तो फिर कुछ ना कुछ क्या है? पैदा होना शुरू होता है। आपको दर्द लग रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कुछ बदन से पैदा करने के लिए अब यहाँ पर बैठे हुए हैं कि किसी को मुजस्सम कर सकें। तो दर्द, तकलीफ़ें, उसको बर्दाश्त करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, उस तकलीफ़ को ले आकर, क्योंकि जैसे ही अगर तो कमर दी दर्द 12 साल तो है ना, इस ईमान के साथ आज यहाँ से जाइएगा। यहाँ पर बैठे आपके दर्द हो रही है तो बैठे नहीं यहाँ पर। यहाँ तक अभी हम कहाँ पर हैं? उस 3rd पुल, तीसरे खिंचाव में। पारी साहब नू ना कहना दुआ करो मेरे लिए, सिर्फ इस गल ते ईमान रखना, खुदा मैं तेरे वास्ते बैठी हाँ, खुदा मैं तेरे वास्ते बैठा, मेरी कमर दे विच दर्द है, तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है। जब ये कहना शुरू कर देंगे कि जिसको नजर नहीं आ रहा आंखों का मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, नहीं मैं बैठा हूँ खुदावंद की हजूरी के अंदर, मैं खुदावंद की हजूरी में ही मौजूद हूँ, यहाँ से मैं हिलने वाला नहीं हूँ। कि क्या है? उस तकलीफ के वक्त क्या है? खुदा की बरकत उतरना शुरू हो गई। उस तकलीफ के वक्त जब बनी इस्राएल ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो क्या है? खुदा फिर से उतर कर आ गया अपने लोगों के लिए। खुदा से वो दर्द तकलीफ देखा नहीं गया कि मेरे लोग गुलामी के अंदर हैं, वो अपने लोगों के लिए उतर कर आ गया और उनके लिए एक मूसा को खड़ा कर दिया। खुदा ने आज आपके लिए इस मूसा को खड़ा किया हुआ है। वो पैगाम आपके पास मौजूद है कि आप इस पैगाम के साथ खड़े हो जाएं। दर्द और तकलीफ ये है क्या? सारी ये क्या चीज़ें हैं? रोमियो में वापस आएगा, आखिरी हवाला, उसके बाद मैं बंद करूंगा। रोमियो 8 बाब, रोमियो 8 बाब। पौलुस रसूल कहता है क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं। वो कहना इस लायक ही नहीं है, मेरी समझ के मुताबिक कहता है कि इस ज़माना के दुख दर्द तकलीफ़, बीमारियां, कैंसर, टीबी, परेशानियां, वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये उस लायक ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ देख चुका है, वो कुछ देख चुका है उस पार जाकर। भाई ब्रैनम भी उस पार गए और जाकर देखा उन्होंने, वो कुछ देख चुके थे। तो आप क्या हैं? आप भी कुछ
देख चुके हैं कि इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखते हैं। खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखते हैं। जब ये खुदा का बेटा ज़ाहिर हो गया तब हालात जो हैं बदल गए। जब ये खुदा का बेटा ज़ाहिर हो गया, मंजिल पर आ गया, तो हालात बदल गए। और ये बेटा कहाँ पर लेकर चला गया? वापस अदन के अंदर। ये बेटा वापस मखलूक़ात को अदन के अंदर लेकर चला गया। ये बेटा शिकार करने के लिए कनाडा में गया और साथ एक तूफान आना शुरू हो गया। पता लगे अब तूफान आ रहा है, तो ये बेटा उठा और इसने क्या किया? उस तूफान को डांट दिया। उस तूफान को डांट दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ज़ाहिर हो चुका था। ये बेटा ज़ाहिर हो चुका है। इसके सामने अब ये दुख दर्द तकलीफें सामने ठहर नहीं सकती। ये बेटा ज़ाहिर हो गया और रास्ते में क्या एक जानवर चलता आ गया। और जानवर की है, आदम ने कुछ नहीं सन कहते जानवर। आदम को शेर कुछ भी नहीं कहता था। आदम को बड़े बड़े डायनासोर मगरमच्छ कुछ नहीं कहते थे। आदम के तो वो दोस्त थे। ऐसे ही है ना, आदम के वो दोस्त थे। आदम को उन्होंने कुछ नहीं कहा। आदम उनका खुदा था और हम क्या हैं? हम उनके खुदा हैं। समझ आ रही है? उन एनिमल किंगडम जो है, जो जानवरों की बादशाह थी, खुदा ने क्या कहा था कि वो बादशाहत के अंदर जो है वो वहाँ पर आदम खुदा था उनके ऊपर। वो चला रहा था सारी की सारी बादशाहत को। तो जब ये बेटा ज़ाहिर हो गया तो जानवर सामने आ गया। जानवर भी शर्मिंदा होकर सिर थले सुट के परान चला गया। उसको क्या? उसको कुछ नज़र आ गया। आपको पता है कि ये दुनिया के जो हालात, जो गुनाह इस ज़मीन के ऊपर इतना ज़्यादा हो चुका है, इन्होंने जानवरों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। समझ रहे हैं इस बात को? और इंसाना ने ज़्यादा जानवरों तक किया है दुख। उन्होंने तकलीफ पहुँचा रहे ने, उन्होंने टीके ला ला के ताकि ज़्यादा मज्जा दूध देना। ऐसे ही है, नेचर को तबाह करने हैं। ये इंसान है जो खुदा की फितरत के साथ खेल रहा है। खुदा की फितरत के साथ खेल कर उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मर्द जो है वो औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं और औरतें मर्द बनने की। मर्द औरतों के कपड़े पहनना चाहते हैं और औरतें मर्दों का लिबास पहनना चाहती हैं कि नहीं, इसी पेंटा पाक फिरिए। तो ये चीज़ें किसके लिए हैं? हमें इस बात की परख समझ होनी चाहिए। हम इन बातों को समझें, परखें कि आपका मकाम क्या है। आपको खुदा ने आपको औरत बनाया तो फिर आप अपनी उसी पोजीशन में रहकर काम करें। अगर खुदा ने आपको मर्द बनाया तो उसी पोजीशन में रहकर काम करें, उससे दाएं बाएं होने की कोशिश ना करें। तो ये बेटा जब ज़ाहिर हो गया तो मखलूक़ात जो है, दरख्त, पहाड़, हवाएं, उनको इसने क्या किया? कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो कंट्रोल के अंदर आ गए। और आज आप जब गुजरते हैं कहीं बाहर रोड से, आपने दरख्त देखे हैं बाहर जो रोड के साथ लगे होते हैं, या कहीं किसी बाग में चले जाएं, तो ये जो दरख्त है ना, ये आपके इंतज़ार में है। ये आपके इंतज़ार में है। वो रोज़ आप चर्च आते जाते देखते हैं दरख्तों को, पहाड़ों को, कोई ऐसी नेचर जो फितरत को आप देखते हैं तो वो आपका इंतज़ार कर रही है। वो रोज़ आपको देखते हैं और वो आपके इंतज़ार में है कि कब आप उन्हें बोलें, हुक्म दें और वो चलना शुरू कर दें। कब आप उन्हें बोलें और वो हुक्म दें और बोलें और वो चलें। क्योंकि एक जगह तो रह के वो भी थक गए ने। एक दरख्त एक जगह तो लगे, वो थक गया थे। वो भी चाहता है कि मैं भी घूमूं फिरूं, कहीं और जाऊं। वो दरख्त भी ये चाह रहे हैं, लेकिन इंतज़ार एक ही चीज़ का कर रहे हैं, खुदा के बेटे और बेटियों का। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो क्या कहो, इस दरख्त को यहाँ से उखड़ और समुद्र में चला जाए। इस पहाड़ को यहाँ से उखड़ और समुद्र में चला जाए। वो क्या सिखाना चाह रहा था? पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, कि तुम्हारे अंदर वो बोले हुए कलाम का जो है मैंने तुम्हें दिया हुआ है, इख्तियार दिया है। तुम बोल सकते हो, तुम क्यों मुँह बंद करके बैठे हो? तुम्हारे अंदर वो ईमान है। इन दरख्तों से इस नेचर को कहो। क्योंकि ब्रदर बैनम ड्रामेटाइज इस बात को करते हैं कि जब आदम कभी सुबह उठता तो शेर को कह देता कि शेर जा, उधर छोटा एक बर्रा मौजूद है, जा उसको मेरे पास लेकर आ। उसको खाता नहीं था, उसको खाता नहीं था, एक छोटी बकरी को, एक छोटे बछड़े को। फिर ब्रदर बैनम कहते हैं कि जैसे आदम और हवा चलते जा रहे हैं तो रास्ते में फूल आ गए हैं कोई उनके रास्ते में। तो फूलों को उन्होंने कहा कि तुसी बहुत देर इत्थे जाना ना, रेड फ्लावर्स, तुसी बहुत देर इत्थे रह चुके हो, हूँ थोड़ी मैं पोजीशन चेंज करना चाहना। अब यहाँ से निकल कर दाईं जानिब चला जाओ। फिर आगे सामने
कुछ दरख्त आ गए, उनको उसने बोला कि अब यहाँ से जाओ, उस तरफ अब चले जाओ, वहाँ पर हाथी बैठा हुआ है, उसे ज़रूरत है, वहाँ पर एक ज़राफ़ा है, उसने तुम्हारे पत्ते खाने हैं, उधर चले जाओ, उसको ज़रूरत है तुम्हारी। खाना चल के खुद जानवरों के पास आ रहा है, तो हुण की असी खाना लैके जानवरों के कोल जाने हैं। खुदा ने ऐसा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ था, तो हम जा कहाँ पर रहे हैं? उस खूबसूरत निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ क्या होगा? ना दुख, ना तकलीफ़, ना आहो नाला, ना गम, और आपके सब आंसू पहुँच देगा। किस तरह से पहुँचे जाएंगे? इस नबी के पैगाम के वसीला से, क्योंकि ये फरिश्ता ही सब कुछ दिखा रहा है। ये फरिश्ता ही है जो आपके ऊपर जाहिर कर रहा है आपकी असलियत को, कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पर वापस जा रहे हैं। आखिरी 5-7 मिनट लेके मैं बंद करूँगा, कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है, आप किस मकाम के लिए चुने गए हैं। तो फिर वो क्या कहता है कि पहली ज़मीन जाती रही थी, नया आसमान और नई ज़मीन होगी। हम जाने कहाँ वाले हैं कि ये ज़मीन जो है, ये बदन जो है, ज़रूर ये अब मुर्दा हो जाए ताकि खुदा इसमें ज़िंदा हो। ये हमारे अब जी उठने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं है, जी उठने का वक्त है। अय्यूब की किताब क्या बयान करिए कि उसके अब जी उठने का वक्त है, ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, उसको ये मुकाशफा मिल जाए। हमें वो ये मुकाशफा देना चाहता है। और अभी जो वक्त जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये कौन सा वक्त है? एक्शन का वक्त है। क्या हमारा मजमून है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। ये एक्शन का वक्त है, ये कुछ करने का वक्त है, ये बैठने का वक्त नहीं है कि बस चुप करके बैठे रहिए। सी हमें मैसेज में आए 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितना हमने वक्त गुजार लिया, लेकिन अब वक्त है एक्शन का, कि हम उस खुदा को मुजस्सम कर सकें। ये मखलूक़ात जो हैं, इनको पता चल सके कि खुदा के बेटे और बेटियां जो हैं उनको वापस इख्तियार मिल गया है। और ये दरख्त क्या है, ये भी झूमना शुरू हो जाए, ये भी गाना शुरू हो जाए, उनको पता चल जाए, जानवरों को पता चलना शुरू हो जाए। आज आप शेर से डर रहे हैं, लेकिन जब खुदा का बेटा आपके अंदर काम करना शुरू कर जाएगा, वो जब वो बेटा इख्तियार लेकर वापस आएगा, तो इस मखलूक़ात को पता चल जाएगा। तो इस ज़माने के दुख, दर्द और तकलीफ़ें इस लायक नहीं। जितना ज़्यादा देर चर्च बोगे उतनी ज़्यादा बरकत। तकलीफ़ हो रही है, होने दो, परेशानी आ रही है, आने दें। तो वो करेगा क्या? वो आपको किसी मकाम के ऊपर लेकर जाना चाहता है। चंद कोटेशंस हैं, इसको पढ़ के मैं बंद करता हूँ। रज़बान कहते हैं, एनीथिंग यू हैव नीड ऑफ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ही विल सप्लाई इट, वो मुहैया करेगा, और नहीं कोई करेगा। ये नहीं लिखा है कि कोई पोप करेगा, कोई डॉक्टर करेगा, कोई बिशप करेगा, या गोल्ड की प्लेट बनवाओगे तो वो करेंगे, या सोने दी या चांदी की प्लेट। नो, ही विल सप्लाई, वो करेगा। ये खुदा है। लिखा है, मलऊन है वो शख्स जो किसी इंसान के ऊपर तवक्कल करता है। किसी इंसान के ऊपर भरोसा करना छोड़ दें, किसी गोरियां दे भरोसा करना छड़ दियो। गोरियां दा भी वही खुदा है जो तुहाडा खुदा है। और अगर खुदा नूं तुसीं लिमिटेड रखना चाहते हो गोरियां तक, फिर खुदा गोरियां दे जरिए देगा। फिर गोरियां दी मर्जी है देन या ना देन। लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे, गोरों का भी वही खुदा है जो आपका खुदा है। आपको पता है ना, अस्तर डरी नहीं है। वो किसके पास? वो बादशाह के सामने चली गई है। आपके अंदर कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको मुहैया करेगा। भाई ब्रैनम कहते हैं, अगर आपको शिफा चाहिए उसके पास आ जाएं, वो आपको देगा। अगर आपको फतह चाहिए, इफ़ यू नीड अ विक्ट्री, वो आपको देगा। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत चाहिए, वो आपको मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक जगह पर दाखिल होना है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि आपको खुदा का एक बहुत बड़ा वैरायटी स्टोर है। वैरायटी स्टोर जिसने शॉपिंग करने जाते ना, एक जगह तो सब कुछ ही मिल जाए। केड़ा वैरायटी स्टोर थे? पैकेजेस मॉल। कपड़े भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, जुत्ती भी मिल जाएगी, सब कुछ ही मिल जाएगा। तो इसी तरह से खुदा का एक वैरायटी स्टोर है, आपने बस वहाँ पर दाखिल होना है। तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है इस वैरायटी स्टोर के अंदर चीज़ें जो हैं लटकी हुई हैं, चीज़ें शेल्फों के अंदर पड़ी हुई हैं, और तो अनोखे कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस वहाँ पर दाखिल होना है, उस वैरायटी स्टोर में दाखिल होना है, और वहाँ से क्या करना है? चीज़ें अपने लिए
उठाना शुरू कर दिया, मैंने चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। उस स्टोर के अंदर दाखिल हो और अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें चुकते जाओ। अपने लिए जो जितना मन आपको चाहिए वहाँ से इकट्ठा करते जाएं। वो रोज़ मन भेजता है, अपनी अपनी ज़रूरत को लेकर आएँ और इकट्ठा करते जाएं। आज आप खुदा के उस वैरायटी स्टोर के अंदर आए हैं। अगर आप किसी बीमारी में, दुख और तकलीफ़ की हालत में आए हैं तो आप आएँ और अपनी शिफा को यहाँ से लेकर जाएं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल मसले हैं तो आए और खुदा के वैरायटी स्टोर में से लेना शुरू करें। वो स्टोर जो है आपके लिए लगा हुआ है और उत्थे कोई चौकीदार भी नहीं जरा तो मना करेगा। कोई चौकीदारी नहीं कर रहा, वो खुला है। वो दरवाज़ा क्या है? खुला है। वो कहता है कि किससे दाखिल हो? मुझसे दाखिल हो, मैं दरवाज़ा हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ, मुझसे दाखिल हो। जब उससे दाखिल होंगे तो खुदा के स्टोर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो क्या है? अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे इन ज़रूरत की चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी के अंदर होती हैं। लेकिन आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आज इन मीटिंग्स के बाद जब हम दोबारा आएँ तो हम आपकी ज़िंदगियों में गवाहियाँ सुन सकें। असी इस गल नूं समझिए कि वाकई तुसी खुदा दे स्टोर हाउस च एंटर हो गए हो, खुदा दे उस स्टोर च एंटर हो गए हो और चीज़ें चुकते जा रहे हो। कि भाई आकर इतवार को पैगाम सुनाते हैं और उस पैगाम में से अपना अपना हिस्सा ले जा रहे हो। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है लेते जा रहे हैं। और कौन से हम वक्त में हैं? थर्ड पुल के अंदर। उन्हें विच की दुआ की ज़रूरत नहीं है। पारी साहब मेरे सिर पर हथ रख के दुआ करो तो शायद फिर ही काम ठीक होएगा। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, इस गल गलत ना लेना कि सर पर हाथ रखने के लिए दुआ। लेकिन अब हम क्या हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और हमने प्रीच भी अब कहाँ से करना है? मैसीद खादमा नूं एक खुली किताब तो प्रीच करना है, बंद तो नहीं होने करना। एक खुली किताब से प्रीच करना है। किताब अब खुल चुकी है, किताब खुल चुकी तो तुहाडे भी ईमान उत्ते आने चाहिए ने। उत्थे बैठे अपनी शिफा लेकर जाएं, अपनी ज़रूरत को वहाँ से ही लेकर जाएं। कहाँ पर हैं हम? तीसरे खिंचाव के अंदर। और तीसरे खिंचाव में होता क्या है? भाई ब्रह्म कहते हैं कि वो रोशनी मुझसे जुदा होकर उस छोटे कमरा के अंदर चली गई। और जब वो रोशनी उस छोटे कमरा के अंदर गई है, उसने कहा कि तुम ही पीछे आ जा। तो वहाँ पर होता क्या है कि बीमार जो है, बेटे थोड़ा सा मुझे रास्ता देना है, बीमार और कमज़ोर बिसाखियाँ लिए हुए एक तरफ से जो है अपनी बिसाखियों को लेकर पकड़ कर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जब निकलते हैं तो बिसाखियों के हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ के अंदर, हाथ खाली हैं उसके, कुछ भी नहीं है हाथ के अंदर। और फिर एक बहन व्हील चेयर के ऊपर जाती है उस छोटे कमरा में। याद रखना कमरा छोटा है। उस छोटे कमरे में व्हील चेयर पर जाती है और जब दूसरी तरफ से आती है तो पता क्या करती है? व्हील चेयर नू किक मार के बाहर कर दी है। और आपकी जिंदगी में जो बिसाखियां हैं, जो व्हील चेयर हैं, आज ओनू वक्त है कि ओनू किक मार के ओनू बाहर कर दो अपनी जिंदगी से। आपकी जिंदगी के अंदर जो दुख और तकलीफें हैं, क्यों? उन्होंने किसी ने पूछा कि तो होया कि ये आप गए व्हील चेयर के अंदर हैं? उन्होंने कहा ऐसे छोटे कमरे से होके आए हैं। तो छोटे कमरे में क्या है? वो रोशनी मौजूद है वहाँ पर, वो रोशनी है वहाँ पर, वो मौजूद है उस छोटे कमरे के अंदर। और उन्होंने पूछा किस तरह तुझे ठीक हुए? तो उनको समझ आई? कहते समझ भी नहीं आई, बस हो गया। समझ नहीं आई, ये पता नहीं कैसे एकदम से, मैं तो चल नहीं सकता था, मैं व्हील चेयर पर था, एकदम से मेरी टांगों के अंदर पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई है और चंद सेकंड लगे, एक साइड से दाखिल हुए, दूसरी साइड से निकल गए। इसी तरह से खुदा के स्टोर हाउस में एक तरफ से दाखिल हों, दूसरी तरफ से निकलें। तो खुदा करता क्या जा रहा है? खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता जा रहा है। कैसे? अंडर द थर्ड पुल। भाई ब्रैनम की खिदमत के उस तीसरे खिंचाव के अंदर ज़रूर है कि हम अब ऊपर आ रहे हैं, हम ऊपर आ चुके हैं, तो ईमान भी फिर उतना ही होना चाहिए। ईमान छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं पारी साहब आप पानी की बोतल फड़ो, मैंने दुआ करके दो, मेरे लिए तेल दे दुआ करो, मेरे लिए ऐसे करो। वो खुदा जो है जिन्ना भाई साजिद दा या मेरा खुदा उन्ना ही तुहाडा भी खुदा है। आप भी, हम सब क्या हैं? उसके बेटे और बेटियां। हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब बराबर उसके बेटे और बेटियां हैं। आप भी ये दावा आस्तर की तरह कर सकते हैं कि नहीं, मैंने बादशाह के पास ही जाना है, मैं बादशाह के उस चैम्बर में दाखिल होना चाहता हूँ, मैं वहाँ से जाकर बादशाह के साथ डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ अपने लोगों की शिफायत के लिए। तो थोड़े से और मिनट लोगों को मैं बंद करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
तो अब वक्त क्या है? अब ज़रूर वक्त है कि हम मुकम्मल तौर पर, वो किताब खुली हुई है और हमारे पास अब मौजूद है, हमारे हाथों में है, नबी के ज़रिए से हम तक पहुंच गई है। तो अब उस किताब के ज़रिए से करना हमने क्या है कि जो हमारा हक है उस हक के मुताबिक अब काम करना शुरू करें। ये काम करना क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। ये बैठने का अब टाइम नहीं है। किताब मिल चुकी है तुहानू, तो किताब मिली है तो किताब रखने लिए नहीं मिली, बस जाके घर जाके रख दो इनू कि फ्रिज दे उत्ते या किसी बारी दे जाके इनू बंद कर दो। ये क्या है? अज इंग्लिश बाइबल मिली है ना बच्चों को। टाइम आपका अब क्या है? आपके लिए टाइम है एक एक्शन का, कि इस किताब को आपने पढ़ना है, इस किताब को लेना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये कुछ करने का अब वक्त है, ये बैठने का वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद अब एक्शन में आ चुका है। पहले खुदा ठहरा हुआ था, लेकिन पिछले साल से खुदा ने एक ज़बरदस्त किस्म का एक्शन शुरू कर दिया। खुदा जल्द जो है, एक इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं कि पैकअप करना, कि जो तुम किधरे जाना होता है ना तो अपना पैकअप करना शुरू कर देंगे, सामान पैक करना। जब हम आए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट से तो साड़ियों से दौड़ा लगियाँ सन, क्यों जी ब्रदर जी, कि असी उड़ना है। जब हम वहाँ से दुबई में पहुँचे हैं तो हमारा जहाज़ जो थोड़ा सा लेट था, तो वहाँ से एक तहरीक जो है वो मुझे समझ आ रही है कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के ऊपर लोगों ने अपनी अपनी दुकाना लाइया ने, उत्थे कोई चीज़ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ਜਿਹੜੇ दुकाना वाले ना वो उड़ते नहीं ने, वो काम खत्म करके वापस चले जाते हैं अपने घरों के विच। वो जरूर उड़न के करीब तो है ने। अब एक खास कैटेगरी है ਜਿਹੜੇ उड़न के करीब ने, उन्होंने मैं गल कर रहा। लेकिन उन्होंने आज अपन दुकाना लाइया ने उड़न के करीब, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब दुकाना लाइया ने। क्यों? क्योंकि उनके पास मुकाशफा है रैप्चर का, उड़ना चाहते ने, लेकिन बस दुकाना लग चुकी ने। वो दुकान क्या है उन्हें छोड़ नहीं रही है कि उड़ भी सकिए। तो एयरपोर्ट के ऊपर क्या है, लोग फिरते ने, टुरते ने, इधर उधर फिर जा रहे, को भज रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, लेकिन उसमें चंद लोग हैं। एयरपोर्ट पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन चंद लोग ने, वो शायद 120 की जमात है जिन्होंने उड़ना है। जो जहाज़ के ऊपर बैठने वाले जो हैं वो थोड़े हैं, वो थोड़े ने, बाकी दुकाना वाले ने या बाकी उन्हें जड़े छड्डन आते हैं बस, जिनके पास टोकन है। और छड्डन वाले कौन ने? मैं तो चर्च छड़ के तो मैं वापस जाना काम ते, मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं तो इतने छड़ के जा रहा। वो छड्डन वाले ने। गल समझ रहे हो कि आपने करना क्या है? सबसे ज़्यादा जो आपने अव्वलीन तरजीह देनी है वो खुदा को देनी है। छड्डन वाले ना बनो, बैग चुकन वाले ना बनो, आपने उड़ने वाले बनना है, आपने उस जहाज़ पर बैठने वाले बनना है। उत्थे रश लगे होंदा बहुत ज़्यादा, लेकिन जिन्होंने उड़ना है ना उन्होंने पता है ब्रदर नू मैं कित्थों बोल रहा कि जिस तरह साड़ी दौड़ लगी सी उत्थे। तो हमने क्या है, वहाँ से हम दौड़े हैं कि हमारा प्लेन जो है वो मिस ना हो जाए, पीछे से 1 घंटा फ़्लाइट लेट हो गई है, तो शायद हमें 5 मिनट मिले हैं ताकि हम उस जहाज़ में बैठकर आपके दरमियान आ सकें, उन्होंने लोगों के दरमियान जिन्होंने उड़ना है। तो एयरपोर्ट पर छोड़ने वाले, बैग उठाने वाले एक काम छाड़ दिए सी। चर्च में आए और खुदा के कलाम को सुने, ये आपको कुव्वत बख्शेगा उड़ने की, ये आपको कुव्वत बख्शेगा कि आप उड़ सकें, ताकि आप उड़कर उसका इस्तकबाल करें। वो उस रैप्चर में हमें लेकर जाना चाहता है, तो हम उस हैसियत के अंदर अपने आप को लेकर आएँ, वो उड़ने वाला ईमान हमारी ज़िंदगी के अंदर उतर कर आए। तो ये एक्शन जो है ये हमें करना पड़ा। अगर एक्शन ना करते फिर रिएक्शन हो जाना सी। तो फिर क्या है, फिर देर होगी, फिर मत्ती 25 बाब च पहुंच जाना सी। फिर क्या है, जहाज़ का दरवाज़ा बंद, जहाज़ का दरवाज़ा हुण नहीं तुसीं उड़ सकते, हुण तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वह इंतज़ार करने वाले ना बने, अभी आपके पास वक्त है। और एयरपोर्ट के ऊपर एक औरत होती है ख़ास जो कॉल कर रही होती है, फ़ाइनल कॉल। तो अभी जिस वक्त में हम रह रहे हैं वो है फ़ाइनल कॉल। खुदा ने बड़ी तेज़ी से ज़मीन के ऊपर अब काम कर रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। पिछले साल को आपको पता क्या हुआ? पिछले साल एक 3 जगह पर जो है
मेजर जल्जले आए और बड़े लोग मरे हैं। मैं कोटेशंस में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग मरे हैं। सबसे पहले एक बड़ा जल्जला जो है टर्की के अंदर आया। तुर्की में जल्जला आया और आपको पता है कितने लोग मर गए। तुर्की उसके साथ सीरिया, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान का आपको पता है एक बहुत बड़ा जल्जला आया। उसके बाद आप मोरक्को है एक, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जल्जला आया। और तुम्हें पता है साल का आगाज़ किस तरह होया? इस न्यू ईयर जड़ा सी, इस साल का आगाज़ 2024 का आगाज़ भी जल्जले से हुआ। वो कहाँ पर आया? जापान में। वो जापान के अंदर बहुत बड़ा जल्जला आया, बहुत बड़ा जल्जला। कहते हैं कि पहले इतना तेज़ जल्जला वहाँ पर आया नहीं कभी, बहुत बड़ा जल्जला है। अब खुदा कर क्या रहा है? खुदा एक्शन में आ रहा है। खुदा हिला रहा है ज़मीन को। खुदा अब पैकअप करना चाह रहा है कि वो अपने लोगों को यहाँ से लेकर जा सके। तो ये क्या है? ये जल्जले कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये दरवाजे को बंद रखिएगा प्लीज़, मैंने चंद ऐसे स्टेटमेंट देनी है, उसको बंद रखिएगा। ऐसे काम हो रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर। खुदा क्या है? अब एक्शन के अंदर आ चुका है। अब खुदा चाह रहा है कि उसके लोग जो हैं अपनी ज़मीन के हिस्सा को वापस ले लें। तो फिर क्या है? खुदा एक्शन में है, खुदा एक्शन कर रहा है। और खुदा के जो लोग हैं वो भी एक एक्शन के अंदर आ चुके हैं। एक तस्वीर है, इस तस्वीर को देखा हुआ है आपने? जी, और मैं शेयर भी की थी थोड़े नाल मेरे हाल। तो अब ये जो है एक IDF सोल्जर है। तो इसके वेस्ट के अंदर जो है ज़बूर जो है उसने अपने पास जो है ये रखा हुआ है, ज़बूर की किताब। तो वो ज़बूर की किताब उसके ऐसे वेस्ट में है। तो जब गोली लगी है तो गोली ने किया क्या है कि गोली उसका नुकसान नहीं कर सकी। तो इस कलाम ने उसकी किस तरह से मुहाफ़ज़त की है कि वो इस किताब के अंदर आकर गोली जो है रुक गई है, उसके कपड़ों को भी नहीं छू सकी, उसके कपड़ों तक छूने नहीं पाई, उसका कुछ करने नहीं पाई। तो ये क्या है? ये है फिज़िकल ज्यूज़, जिस्मानी यहूदी। और हम कौन हैं? रूहानी। अगर खुदा इनके लिए इतना कुछ कर सकता है, खुदा एक्शन में आ चुका है। इस बात को समझिएगा कि खुदा एक्शन में आ चुका है और इन बातों को ऐसे रद्द ना कर दीजिएगा, ना भूल जाइएगा। अब एक्शन का वक्त है, अब कुछ करने का वक्त है। अब आपके आराम से सुस्ती से बैठने का वक्त नहीं है कि हाँ मैं खुदा के साथ आज चलूँगा, मैं कल चलूँगा। नीम गर्मी की हालत, कभी चर्च आ गए कभी ना आए, अजीब सी कैफियत के अंदर चले गए। अब वो वक्त नहीं बचा, अब बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। जंगें चल रही हैं। यहाँ से खुदा जो है उस इस्माइल को निकालना चाह रहा है ज़मीन से। एक वक्त आ गया जब खुदा ने कहा अब्राहम हुण मुंडे को बाहर कट दे, कि अब इस लड़के को घर से बाहर निकाल दे। इस लड़के के बाहर निकलने का वक्त आ गया है। तो ज़रूर है कि वो लड़का जो है ज़मीन से बाहर निकाला जाए, उस ख़ानदान में से बाहर निकाला जाए, और ज़्यादा देर वो उस ख़ानदान का हिस्सा बनकर नहीं रह सकता। ज़रूर है कि वो वहाँ से निकाला जाए। उसका निकाला जाना वहाँ से ज़रूरी है ताकि खुदा यहाँ पर गैर कौम के साथ पैकअप करके फिर उसके बाद उनकी तरफ रजू हो सके। ये खुदा काम करना चाह रहा है। जंगों की तैयारी जो है बहुत सारे मुल्कों के अंदर चल पड़ी है। इंग्लैंड के अंदर भी हमें भी मैसेजेस आते हैं। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ਜਿਹੜੇ फौज ਦੇ ਵਿੱਚ आना चाहते हैं वॉलंटियर अपने आप को तैयार कर लें कि हमने जंग की तैयारी करनी है। रशिया रूस कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो आप जानते हैं उन कोटेशन से, भाई ब्रैनम कहते हैं कि वॉच रशिया, रूस के ऊपर जो है नज़र करो, रूस के ऊपर नज़र रखो। तो ये दुनिया के अंदर ये जो सब कुछ चल रहा है अजीब सी कैफियत है। ये दुनिया को क्या है? दर्द ज़ै लगे हैं। और ज़रूर इससे कुछ अब पैदा होने वाला है, ज़रूर इससे कुछ निकलने वाला है। ये दुनिया ऐसी कैफियत से गुजर रही है। तो हम क्या है? हमारी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने फाउंडेशन से शुरू किया कि हुण ज़मीन दे दुख दर्द तकलीफ़ां छड़ दी हुण ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये चलती रहेंगी, ये बिल्कुल चलती रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। हमें क्या चीज़ है? हमें एक एक्शन में अब आने की ज़रूरत है। खुदा अपने काम को करता चला जा रहा है, हमें एक एक्शन में आने की ज़रूरत है कि खुदा ज़रूर इस दुल्हन अपने आप को तैयार करो, यहाँ से वो लेकर जा सके। पुराने अहद में एक औरत है जिसका नाम है रहब। चंद बातें करके मैं ख़त्म करूँगा। तो रहब जो है, जब रहब के पास कलाम आ गया, आपके पास क्या है? मैसेज आ गया, आपके पास मैसेज पहुंच गया। जब उसके पास कलाम आया तो कितने बंदे को लाए सन? 2 जासूस उसके पास आए
मैसेज को लेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਜਸੂਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। आपके पास भी 2 जसूसों को भेजा गया है पैगाम देके, और पैगाम का उसने किया क्या? उसने राहब ने पैगाम को छुपा लिया। कहाँ पर? अपने घर के अंदर। उस पैगाम का घर के अंदर छुपना ज़रूरी है। वो एक्शन के अंदर आ गई। वो कहती कि अब मैं नहीं बैठ सकती, मैं किसी रिश्तेदार के पास नहीं बैठ सकती, मैं अपने बिजनेस को अब मैं छोड़ दूंगी, मैंने वो काम अब छोड़ दिया है, अब मैं एक्शन के अंदर आ गई हूँ। कलाम को ले लिया है मैंने, कलाम को अपने घर के अंदर छुपा लिया है। कलाम मेरे घर में छुप गया है। इस कलाम को जगह देने के लिए खुदा ने किसी और को नहीं चुना, खुदा ने उस औरत को चुना, और औरत को ने आप यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर यरू के अंदर बड़े लोग मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आलम लोग मौजूद थे, लेकिन एक छोटे से कमरे के अंदर वो रहती है। एक छोटे से कमरा के अंदर कलाम उतर कर आ गया, और वो कलाम को अब छुपा रही है। वो कह रही है कि मुझे कोई निशान देकर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक्शन कर दिया है, लेकिन मुझे मेरा टोकन चाहिए, मुझे मेरा निशान चाहिए, मुझे टोकन चाहिए। मैं उड़ना चाहती हूं, मैं अब और इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। ये शहर दीवारों से घिरा हुआ है, इंसान की अपनी अकल ने दीवारें बनाई हुई हैं, आपने अपने आसपास खुद दीवारें बनाई हुई हैं, आप उन दीवारों से निकल नहीं पा रहे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप दीवारों के अंदर रहते हैं। अब वक्त है कि उस यरू की दीवारों को गिरा दें। वो दीवारें आपकी जिंदगी में गिरना जरूरी है। वो कलाम आपके पास पहुंच गया है, उस कलाम को छुपा लें, उस कलाम को छुपाएं और अपने आप को कलाम बनाकर जाहिर करें। ये वो वक्त है। वो कह रही है कि मुझे निशान दे दे, मुझे एक निशान चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो निशान चाहती है कि वो इस जमीन से जुदा होकर एक नई जमीन, एक नए आसमान में जाना चाहती है, जहां ना गम, ना दुख, ना आहो नाला, ना मातम है, जहां उसे और देर ये पुराना बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। वो छोड़कर जाना चाहती है। उसने कलाम को अपने अंदर छुपा लिया है। वो चाहती है कि अब मैं एक और छलांग लगाऊं, कि अब मैं यहां से निकल सकूं। मैं और इन दीवारों में रहना नहीं चाहती। मेरा दम जो है यहां पर घुट रहा है, मैं यहां पर परेशान हूं, मैं दुख और तकलीफ की हालत में मैंने बहुत टाइम गुजार लिया है। वो मेरे गम, मेरे दुख और तकलीफ खत्म होने का वक्त आ चुका है। आपके गम का, आपकी तकलीफों का, आपके दुख का आज वक्त है कि वो खत्म हो जाएं। वो दीवारें जो आपने खुद बनाई हैं और उनमें रह रहे हैं, उन दीवारों को गिराएं। अपनी जिंदगी के अंदर उन परेशानियों को आपने खत्म करना है। पैगाम आपके पास आ चुका है, पैगाम को छुपा लें अपनी जिंदगी के अंदर, पैगाम को अपनी जिंदगी में ले लें, क्योंकि वो आपको एक टोकन देकर जा रहा है। वो आपको एक निशान देकर जा रहा है। और वो निशान क्या है? कि जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो वो इस निशान को देखेगा। मौत आपका कुछ नहीं कर सकती। मौत गुजर चुकी है, दुख गुजर चुके हैं, तकलीफें गुजर गई हैं। अब थोड़ा ऊपर आ जाएं, इन चीजों से निकलकर ऊपर आ जाएं। हर बार कंप्लेन करना, शिकायतें खुदा से करना बंद कर दें। यह शिकायत का वक्त नहीं है, यह उस छोटे कमरे में दाखिल होने का वक्त है। उस कमरे से गुजरेंगे तो सारी शिकायतें दूर, आपके दुख, आपकी तकलीफें सारी दूर। आप और देर उन परेशानियों का हिस्सा नहीं बन सकते। एक बाइबल में शख्स है शामगर। कितने लोग शामगर के बारे में जानते हैं? इस कैरेक्टर के ऊपर मैं बंद करूंगा। शामगर एक शख्स है और वो एक आम छोटा सा किसान है। वो एक छोटी सी दुल्हन है आपकी तरह, और लेकिन उसके अंदर कलाम मौजूद है, उसके अंदर खुदा की गैरत मौजूद है। वो खुदा के लिए कुछ करना चाहता है।
वो करता क्या है? सारा साल मेहनत करता है आपकी तरह, सारा साल चल जाते हो तो फिर क्या, फिर इब्लीस आपको दबा देता है। लेकिन आज दबने का वक्त नहीं है। आज जो है आपके परेशान होने का वक्त नहीं है। आज आपके दुख और तकलीफ का ये वक्त नहीं है। वो भी हर साल परेशान होता, अपने ख़ानदान को भी परेशान देखता कि केड़े काम च फंस गए, कि हम सारा साल मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, वो हार्वेस्ट टाइम था जब भी फ़िलिस्ती आते और उसकी फसल को भाई ब्रैनम कहते हैं लेकर चले जाते। कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, रूहानी तौर पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई भैन भरा आके वो छाट यार कितने केड़े कम लग गया, कौन सी जगह पर तू जाता है, कौन से चक्रों में तू पड़ गया है। तो वो क्या है, वो फ़िलिस्ती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी फसल को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त आ गया जब शामजर ने एक एक्शन के अंदर आना था। उसने कहा मैं हूं कौन। उसने फौरन पकड़ा उस लाठी को और भागना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? उन फिलिस्ती फौजों के खिलाफ। बाइबल में कहते हैं कि शैतान अब आपका कुछ नहीं कर सकते। आप क्या हैं? आप एक इनविंसिबल आर्मी हैं। आप जीते हुए हैं, आप जंग लड़ने से पहले जीत चुके हैं। तो खुदा उसको वो कुव्वत दे देता है कि वो अकेला ही उनका मुकाबला कर सके, उन फिलिस्तियों को मार सके, उस 1000 फिलिस्ती को वो मार सके। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने कलाम को छुपा लिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब खुदा आपके मकाम को बदल रहा है। खुदा आपको नई जगह पर लेकर जाना चाहता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी, सब कुछ आपके लिए नया हो जाएगा। ना दुख, ना तकलीफ, ना गम, भाई साजिद आएंगे, ना तकलीफ, ना परेशानियाँ। ये वक्त है, ये वक्त है आपका एक्शन का। खुदा के उस स्टोर में आज दाखिल हो जाएं। और जब आप इन मीटिंग से होकर जाएं, कोई भी आपको सर दर्द है, कोई मुआशी परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ भी दुख है, तकलीफ है, करना क्या है? उस स्टोर में दाखिल हों और अपना अपना हिस्सा चुक के तो ले जाओ आज, ईमान के साथ। ईमान के साथ, इस ईमान के साथ यहाँ से जाइएगा कि मैं अपना हिस्सा खुदा मैं लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। वो आपको मना नहीं कर रहा कि यहाँ से आकर कुछ ना लें। उसने आपके लिए दरवाज़ा खोला हुआ है। करना आपको क्या है? एक्शन में आना है। ये साल आपका एक्शन का साल है। ये साल जो है आपने खुदावंद के लिए कुछ करना है। और भाई ब्रैनम कहते हैं अद्धे दिल नाल नहीं करना। अगर करना है तो पूरे दिल दे नाल। अगर खुदा के साथ चलना है तो पूरे दिल से। अगर ये दुनियावीपन छोड़ना है तो पूरे तौर पर छोड़ना है। फिर खुदा काम करेगा, फिर आपके आंसू पोंछ देगा, फिर आपके दुख, तकलीफें और परेशानियां वो दूर कर देगा। अपने स्वरों को झुकाएंगे और भाई साजिद से दुआ करते मिलते हैं। God bless you. God bless you. Amen. God bless you my brother. God bless you. ये आपके एक्शन का वक्त है। नबी ने हमें समझाया है, भाई जिब्रान कल परसों चले जाएंगे, ये आपके लेवल को ऊपर लेकर गए हैं। नबी ने कहा जब एक मादा माँ उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, ये ऊपर जाकर ये छोड़ जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन नबी कहता मादा उकाब अपने परों को झटका देती है, अपने बच्चों को नीचे गिरा देती है, बच्चे गिरना शुरू होते हैं। आप चर्च से निकलेंगे, अगले लम्हे आप गिरे, या हो सकता कल गिर रहे, अब आप कहे आओ बचाओ, तो नबी ने कहा मादा माँ सर्कल में घूमती है और सर्कल में घूमकर बच्चे को लगता है ये माँ मुझे संभालेगी, ये मुझे पकड़ लेगी, लेकिन वो कहती बच्चे एक्शन 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 करो, और तुम्हें एक्शन करना है। एक्शन करोगे, एक्शन में आओगे, बेड छोड़ोगे, कंबल छोड़ोगे, तो बीमारी शुगर को मार कर आओ, ब्लड प्रेशर को मार कर आओ, और इसमें से निकल कर कहो हम जीते हुए हैं। कोई बीमारी नहीं रोक सकती, कोई कपड़े गंदे नहीं रोक सकते, कोई रिश्तेदार नहीं रोक सकता,
कोई मास्टर नहीं रोक सकता, कोई चाचा नहीं रोक सकता, कोई फुप्पी नहीं रोक सकती। हम किसके पास जा रहे हैं? वो जो ऊपर बुला रहा। दरवाजा खोल रखा है, दरवाजा खोल रखा है। तब बहुत देर हो जाएगी, तब बहुत देर हो जाएगी जब दरवाजा बंद हो जाएगा। मेरी बेटी तेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। मेरे बेटे तेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। आप शायद कहते हैं पादरी साहब आए बचाएं, नहीं, एक्शन, एक्शन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया।